अब सर हमारी पूरी जो टीम है, मैं तो अपने एग्जांपल दूंगा। मैं तो जब ग्रेट सर का पवन सर का 4 लाख का चेक बन रहा था, तो हमारी तरफ से हमने 4 बजे पूरा कर दिया। अब मैं मेरे को चिंता किस बात की हो रही, सर बोल रहे यार 8,000 उधर से कम रह रही है। तो कभी फोन मिलाता हूँ, मैंने फोन मिलाया, सरजीत जी क्या चल रहा है। सरजीत जी तो लगे हुए थे बेचारे, अकेले लग रहे थे सरजीत जी। मैंने रणजीत सिंह जादव उनको फोन मिलाया, मैं क्या कर रहा है तू। सर सो रहा हूँ। खड़ा हो, सो रहा है। वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम कम रह रही है भाई, जल्दी से जाके लग जा और सर का पूरा करवा सेटअप खींच के मीटर को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो ग्रेट सर, ये वाली कहानी है। अपन तो आगे चलते हैं। तो क्रॉस लाइनिंग कुछ भी नहीं होती है, सब अपना गेम है। और जो है, मैं तो सच बता रहा हूँ ग्रेट सर, मेरे को कोई बंदा मेरी टीम में भी, अगर मेरे मेरे कई लोग तो मेरी टीम के, वो मेरे ही भाई की, मेरा भाई है त्रिलोक सिंह, उसने बेचारे ने काम चालू किया फौजी ने वो वेन्यू में किसी गेस्ट को लेके गया, मेरी टीम के दूसरे लोगों ने उसी को सेटिंग कर कुरा के तोड़ ताड़ के ज्वाइन करवा लिया। वो बोल रहे यार क्या सिस्टम है यार ये तुम्हारा है। मैं बोला भाई गिवर एटीट्यूड रख, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाके जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जिसको तोड़ के ले जा रहा है वो भी काम नहीं करता, आज तक नहीं कर रहा काम ले जा मुझे भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मेरे को पता लगा कई इतने समझदार और ध्यानचंद होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ सर, बड़े बड़े लेवल के लीडरों का कॉल मेरे पास आया, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, हम हनुमान है, जब तक कोई बात नीचे नीचे कभी नहीं किया। नीचे नीचे कहीं नीचे, अरे नेटवर्किंग में नीचे नीचे कुछ नहीं होता। हमारे ग्रेट सर बोल रहे थे पानी में चाहे कितना ही नीचे जाके कुछ भी कर ले, बुलबुला तो ऊपर आएगा, बुलबुला तो आएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आएगा। अपने कैरेक्टर पे दाग क्यों लगाए। आज मैं क्रॉस लाइनिंग की जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो गारंटी है कभी क्रॉस लाइनिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये मेरा वादा है। वेरी गुड। क्योंकि जिस दिन वो ट्रेनिंग देगा तो उसी की टीम के लोग बैठे होंगे, हाँ गुरुजी आपने तो कर दिया था इधर की इधर। तो क्रॉस लाइनिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता भाई, क्योंकि अब तो जूम पे हो रहा है, कई लोग साबुन से ही हो जाते हैं, नीचे के नीचे खिसका रहे हैं, साबुन से ही खिसका रहे हैं, तू इधर आ जा, तू इधर चला जा, तू इधर जा। नहीं भाई साहब, करेक्टर इज, क्योंकि हमारे ग्रेट सर बोलते हैं चरित्र पे वो एक कहावत भी है, क्या है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग। क्योंकि अपने को 100 साल तक काम करना है, अपनी 700 पीढ़ी, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं आपके कर्म का खाएगी। आज जो आप कर्म करोगे वो आपकी आने वाली जनरेशन खाएगी। तो ऐसा करेक्टर तैयार करके जाओ, महात्मा गांधी जी जैसा ऐसा करेक्टर तैयार करके जाओ, विवेकानंद जी जैसा। 39 साल की उम्र में पूरा विश्व जानता है विवेकानंद जी को, पूरी दुनिया जानती है, मात्र 39 साल की उम्र में। तो करेक्टर बिल्डिंग वेरी मस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। अब आगे चलते हैं, एडिफिकेशन। अब अगला पॉइंट आता है एडिफिकेशन। अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। दमदार एडिफिकेशन, राम से बड़ा राम का नाम। अभी आपके सामने राम जी को लाके बैठा दिया जाए और राम जी बोले कि मैं राम हूं, तू कौन। लेकिन जब राम जी आते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिन्होंने 14 साल का वनवास किया, जिन्होंने रावण पे विजय प्राप्त करी, जिन्होंने रावण जैसे महान साम्राज्य को खत्म कर दिया, ऐसे महान योद्धा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, राम। तब लोगों को थोड़ा पता लगता है। अब आप बोल रहे साहब जूम पे कोई आता नहीं है ट्रेनिंग में, जूम पे कोई मीटिंग में नहीं आता है, जूम पे कोई इनविटेशन नहीं करता है। मैं तो भाई साहब जिसको करता हूँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो चूका हो, सारे आते हैं। प्रमोशन ही इतना खतरनाक करता हूँ। एडिफिकेशन, आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन किस हिसाब से करते हो, आप अपनी डाउनलाइन का एडिफिकेशन, मैं तो अपने ग्रेट गुरुजी लोगों का तगड़ा दमदार, चाहे वो अल्टीमेट अचीवर हो, चाहे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे अपनी कंपनी हो, विश्व की नंबर 1 कंपनी है हमारी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है हमारी। बोलता है कैसे है भाई, तुम्हारा तो लिस्ट में नाम 4थे नंबर पे। अरे नहीं है तो बढ़ा देंगे, हम तो हैं, अभी आना बाकी है। बात तो पलट दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपकी भावनाएं तो होनी चाहिए ना, और भावनाएं होगी तो कई तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कंपनी कौन से नंबर पे, वो ऐसे लोटपोट हो जाते हैं। तो अपने सिस्टम का एडिफिकेशन तगड़ा, हमारे ग्रेट सर का एडिफिकेशन गजब का।
हमेशा कई उल्टा करते हैं, सर ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, यदि ये जुड़ गए ना तो गारंटी है मेरे को तो डायमंड बना देंगे, आपको डबल डायमंड बना देंगे। ऐसा एक कॉलर खोल के बैठा है पर दो बटन खोल के और बैठ जाएगा। हाँ भाई बोलो, ऐसे करके बैठो। हाँ भाई बोलो, ऐसा आदमी नहीं जुड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम। आपको अपलाइन को बड़ा करना है, अपलाइन को। और ऐसा नहीं अपलाइन के बारे में आप जब अपलाइन प्लान दिखाए कहीं पे भी दिखाए तो डाउनलाइन में कोई अगर रेस्पेक्टेड कोई अच्छी पोस्ट का बंदा, कोई अच्छी एजुकेशन का बंदा है तो एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन बहुत ज्यादा बहुत मस्त अपने इस बिजनेस की नीड है एडिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। आगे चलते हैं। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे कर लिखा हुआ है, एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए, दिल से, इंटरनल आत्मा से आनी चाहिए आवाज, दिल से, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है डायरेक्ट दिल से, और काम जो करेगा डायरेक्ट दिल से उसके पास भी कंपनी पैसा देगी डायरेक्ट दिल से। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें, उसकी बात को कभी भी काटना नहीं है, जो अपन ने पहले बात करी कभी नहीं काटना। जहां सर बैठे हो तो पूंछ को नहीं हिलना है, कभी नहीं काटना। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपके अपलाइन की बुराई भी करता है तो आपको ये बोलना है कि वो मेरे गॉड फादर हैं और उन्हीं के सानिध्य में मेरा काम बनेगा, वही हमारे ग्रेट मेंटर हैं। अपने बापू की बुराई यदि आप बाहर करते हुए घूमोगे और बाहर वाले सुनेंगे तो वही वाली बात है, तुम्हारे घर में विघटन पैदा होगा। अपनी घर की बुराई बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। हाँ ये भी कई करते हैं, सर ने ये बात बोली, अब मेरे को कोई बात समझ में नहीं आई। जैसे देव सर ने मेरे को बोला कि भाई 2 लाख का कैपिंग का जब प्लान किया था कि 2 लाख का आप वो बनाओ, लिखा करो, विजुलाइज करो, तो मेरे को कोई बात सर ने बोला तो मैंने सर से फोन करके पूछ लिया, सर जब जहाँ 2 लाख का कर सकते हैं वहाँ 4 लाख का भी तो कर सकते हैं। ग्रेट सर यहाँ पे बैठे हैं, मैंने पूछा तो जिन्होंने जो बात आपसे बोली है आप उनसे ही स्पष्टीकरण मांग लीजिए ना, ये कि नहीं है। हमारे ग्रेट सर ग्रेवाल साहब ने हमारे ने बोला कि शाम फोन करके तेरे को कैपिंग बनानी है। अब मेरी जो सिचुएशन है सर को मैंने बोला सर मेरे 50,000 का चेक बन गया, बाकी का 1.5 लाख का बाकी है, बताओ कैसे। तो एग्जैक्टली क्या है कि बार बार बातें ना करें, कई डाउनलाइन में चर्चा करने लग जाते हैं, भाई ये स्टॉक के लिए बोल रहे हैं है ना, ये गलत बात है, ये सही नहीं है, इसके ऊपर तो क्रांति होनी चाहिए फलानी। अरे क्रांति कुछ नहीं होगी, तेरे नीचे बम लगा देंगे, तेरी क्रांति बना देंगे। कहाँ बात करनी है, कहाँ बात नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रख के बात करनी है। और ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है, और इसमें एक छोटा बच्चा जो आपके पीछे चल रहा है, कई वो कालिदास के जिसी डाली पे बैठे उसी को काटते रहते हैं। अरे कालिदास तेरा भी नंबर आएगा फिर नीचे गिरेगा, तो ध्यान रखना है। ये दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन के टिकट, अगर आपको अपलाइन द्वारा की बात रास नहीं है तो उसका आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए एवरी टाइम बैठने का एक पोस्चर, बात करने का पोस्चर, ये सारे पोस्चर। आप फोन पे भी बात करें तो भी आपका अपलाइन को लगना चाहिए। आपको बिना हिचक के फोन करें तो कईयों को तो मन नहीं करता, इसको फोन ही नहीं कर, इससे रिपोर्ट मांगूंगा तो इसका तो वही एटीट्यूड, क्यों वो सोचे। मैं अभी भी बता रहा हूँ श्याम, सुनेरी जी का और ग्रेवाल जी का फोन ना मैं बैठ के अटेंड नहीं कर पाता, जैसे ही इनका फोन आ जाएगा खड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो बहुत बढ़िया ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जो अपने अपलाइन से मिली है। बहुत बड़ी बात है, अपने अपलाइन से। अपन क्या थे, मैं तो एक, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, 1100 रुपये का MTS का मोबाइल, वो भी अपने ग्रेट सर योगेश सर ने दिया था कि इस प्राणी से बात हो जाए, संपर्क करने के लिए 1100 रुपये का MTS का मोबाइल दिया था मेरे को। तो उस मोबाइल से संपर्क करने की तो मेरी औकात तो वो थी। आज BMW मैं ले ली, आज मान लो मैं 4 लाख की कैपिंग पे हूँ तो बराबर गद्दी पे बैठने लग जाऊँ तो क्या मैं बराबर बन गया ना? मेरी औकात बढ़ाई है मेरे सीनियरों ने। मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ मेरे सीनियर की वजह से पहुँचा हूँ। ये लाइफ टाइम, जिंदगी भर, हमेशा लाइफ में मेरे को याद रखनी है, मैं तो हमेशा याद रखूंगा और लाइफ टाइम मरते दम तक मैं ऐसा ही बना रहूँगा। ग्रेट सर, जब भी कोई बात हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, बिंदास बेहिचक आप फोन करके बोल देना को श्याम यहाँ गलत है, वहीं पे अपन तो तुरंत
तुरंत एक्शन लेने वाले आदमी ग्रेट सर। यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा कि बस ग्रेटिट्यूड को बोले ना, ग्रेटिट्यूड को फील भी करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड को बोलने से एक्चुअली वो शक्तियाँ जो है ब्रह्मांड की वो आपके साथ काम नहीं करती। ग्रेटिट्यूड को फील करने से अंदर से वो शक्तियाँ काम करती हैं। आप चाहे रोंड्रा ब्राउन की किताब पढ़ लो, वो सिर्फ एक ही बात बताती है कि इसको मुंह से बखान करने से काम नहीं होगा, इसको दिल से मानने से काम होगा। बहुत बढ़िया ग्रेट सर। तो आपके व्यवहार से साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता बहुत बड़ी। अब आगे चलते हैं अपन, एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें, एडिफिकेशन अपलाइन को कैसे करें, यही था ना। हाँ, जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी और अपलाइन से संपर्क करें। कि जब तक आपके अपलाइन से सारी चीज़ें बन रही हैं तो फालतू जगह जाने की ज़रूरत क्या है, फालतू जगह डिस्कशन करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अपवाद की मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, इसलिए बोला जाता है, कई लोग क्या अपने तक सीमित रखते हैं, अपनी डाउनलाइन को अपने तक सीमित रखते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो डाउनलाइन आपसे विवाद की स्थिति में आ जाए और जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका इंटरनल पोटेंशियल बाहर नहीं निकल के आ पाता है। इसलिए 2 3 4 5 अपलाइन जो भी है उनसे यदि आप अपनी डाउनलाइन को संपर्क में रखवा सकते हो तो मरने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और घुटने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और ज़्यादा चांस डेवलपमेंट होने के हो जाते हैं। लाइव एग्जाम्पल हजारों है आपके सिस्टम में जिनको एक छोटे से लेवल से उठा के बड़े लेवल पे पहुंचाया गया है। और नियमित रिपोर्टिंग करते रहें, और नियमित यदि आप MCR का अगर फॉलो करते रहेंगे, नियमित रिपोर्टिंग करते रहेंगे अपने अपलाइन को, तो रियल में बड़ा काम होता है, 100% बड़ा काम होता है। क्लैरिटी रहती है अपलाइन के सामने कि बंदे का काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। नियमित रिपोर्टिंग करनी है, अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें, अपने अपलाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते रहें, जैसा अपलाइन बोले वैसा करते रहें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यदि अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही, अगर आपके हाँ, अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रुक नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रुक लेने के लिए मजबूर करें। बहुत ही जबरदस्त गजब का पॉइंट लिखा है सर ने कि कई लोग तो अपलाइन की जड़ें काटने के चक्रों में रहते हैं कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए। भाई अपलाइन तो बड़ा ये लाइन ऐसे है कि अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इंटरेस्ट है, अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन को बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करें या उनको आग्रह करें कि सर क्या बात हो रही है ऐसी, या क्या मेरे से गड़बड़ हो रही है, या क्या मेरी गलती है, आप मेरे को एक बार अवगत कराएं और मुझे आपका साथ चाहिएगा हमेशा। इस तरीके से उनका सेटिंग करें और एडिफिकेशन करें, बनाएं। या तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के एडिफिकेशन में कमी होगी, आपकी डाउनलाइन में आपने कुछ हल्की बात करी होगी, कुछ उल्टा बोला होगा, उनके लिए सम्मानजनक स्थितियां पैदा नहीं करी होंगी नेटवर्क में आने के लिए, तभी वो रस लेना बंद करेगा, इंटरेस्ट लेना बंद करेगा। तो ये बहुत बढ़िया। और वो लाइन भी बोलते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये वाली लाइन को याद रखें तो जबरदस्त काम हो जाएगा ग्रेट सर। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये तो जस्ट लाइक ऐसे हो गया कि आपके परिवार में, घर में, आपकी मैडम के सामने आप अपने बापू को कुछ बोल रहे हो, लास्ट में क्या होगा, तेरे भी बारी आएगी। यदि आपने अपने घर में अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कम किया है तो जस्ट लाइक ऐसे है जिसकी वजह से आज की डेट में घर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। आज आप अखबार में हर दूसरी तीसरी खबर आप देखना सुसाइड अटेम्प्ट और रेप के केसेज आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण घर में जो विघटन पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलियां बन रही है, उसका कारण यही है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया और घर में एक्सपीरियंस होल्डर आदमी और बड़ा आदमी अगर घर में नहीं है तो भाई नए लोग फिर सरकार चलाएंगे। और नए लोग कैसे चलाएंगे, वो तो चलानी जैसे है वैसे ही चलाएंगे। जैसे कि महाभारत में हुआ था, जब धर्म के जानकारों ने क्या नाम है अपने आंख पे पट्टी बंद की, तब अधर्म हावी हुआ है। तो मेन बात ग्रेवाल सर एक बात भी बोलते हैं हमेशा कि अपलाइन तो बाली होता है, तो हमेशा कभी भी अपने मुंह के शब्द में एक बात जोड़ लें कि अपलाइन को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा, मेरी सारी अपलाइनों को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा, ऐसे बोले। ऐसे ना बोले देखना मैं अब की बार सबसे बढ़िया काम करूंगा,
यानी आपने क्या बोल दिया, सबसे बढ़िया काम करने में आपने अपलाइनों को भी शामिल कर लिया, बोला उनसे भी बढ़िया करके दिखा दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि अपलाइन बाली की क्या शक्ति थी? बाली की शक्ति थी कि जब बाली किसी के सामने बैठ जाता था तो आधी शक्ति खिंच के उसकी बाली के पास आ जाती थी। यानी सामने वाला 250 ग्राम रह जाता था, बाली 75% हो जाता था। तो कैसे जीत सकते हो उससे? और ये ऋषि मुनि से प्राप्त था उसको, एक वरदान था उसको ये, कि जैसे ही तू लड़ने किसी के सामने जाएगा, सामने वाला आदमी शक्तिहीन हो जाएगा और उसकी आधी शक्ति तेरे में आ जाएगी। तो अपलायन भी बाली की तरह होता है। अपलायन को ललकारना, अपलायन के लिए अपशब्द बोलना या उल्टी बातें करना कभी भी आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। तो हमेशा एक वर्ड बोलें कि मैं हमेशा बेस्ट करूंगा, अपने सारे अपलायनों को छोड़ के मैं नंबर बनाऊंगा, बड़ा चेक बनाऊंगा, ये करूंगा। इस तरीके से बोलना जरूर जारी रखें, जिससे लोग आपकी भी ध्यान दें और आपको भी आगे बोलने से पहले छोड़ें। बहुत बढ़िया। नहीं तो ग्रेट सर क्या होगा कि तू भी किसी, अगर तू किसी को निशाने पे बना रहा है तो तू भी किसी के निशाने पे है। जी सिंपल सी बात है ये, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और भावनाएं ट्रांसफर हो ही जाती हैं, पूरी भावनाएं ट्रांसफर होती है ग्रेट सर। बहुत बढ़िया। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है। वह पाठ है, आप अपने डाउनलाइन के साथ लगाएं। बहुत जबरदस्त बोलिए ग्रेट सर। और इसलिए कह रही है, घर में यदि अपना बापू अगर मान लो शराब पीता है तो अपन अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस करेंगे? अपन एडवाइस करेंगे कि जो मेरे बापू ने नहीं किया घर में है, मैं अपने, मेरे बापू ने मेरे को नहीं पढ़ाया। कईयों की हालत क्या होती है, बापू के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे बाप ने मेरे को लिए जमीन नहीं करी, मेरे बाप भी अगर कर देता तो मैं भी ये बन जाता, ये भी बन जाता। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि जो क्या नाम है, ये सीख लेता है कि जो मेरे फादर से गलती हुई है वो मैं गलती नहीं करूंगा और आगे इस को रिपीट नहीं करूंगा और बड़ा काम करके दिखाऊंगा। ये वाली बात है। डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन, हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजे। याद कीजिए जब उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। बहुत ही जबरदस्त गजब की बात है, क्योंकि आदमी, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि छोटा बच्चा रोता है सम्मान के लिए और बड़े बुजुर्ग मरते हैं सम्मान के लिए। और सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। यदि आपको अपने काम करवाना है अपनी टीम से, तो हमारे ग्रेट सर भी बोलते हैं उनको प्रोत्साहन दिए। जब भी सर लोग हमारे पास फोन करेंगे एक ही बात बोलेंगे, वेल डन टाइगर, कांग्रेचुलेशन, आपको टारगेट बताया जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अभी जीता नहीं है लेकिन पहले से ही वेल डन कर दिया। तो उससे प्रशंसा जैसे ही कर दी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रशंसा करना बहुत मतलब की अच्छी बात है। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए, अपने ग्रुप का मोटिवेशन बना के रखिए। वो कैसे बनेगा? सेल्फ मोटिवेट रहोगे, सेल्फ मोटिवेशन में रहोगे, सेल्फ एक्साइटेड रहोगे तो आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। आप हमेशा 24 घंटे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा आपके जो बॉडी से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, तो वो आपकी टीम में तुरंत प्रसारित हो जाएगी। जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि नजरिया क्या है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, फैलता है। तो मोटिवेशन जो है वो भी फैलता है। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में, उस डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठकर कीजिए, न कि बड़ी महफिल में। जस्ट लाइक वो ये एक परिवार जो एक घर को यानी कि घर का अच्छी तरह से लीड कर सकता है, वो ही बाहर लीड कर सकता है। जो घर में लीड नहीं कर सकता, परिवार को एकजुट नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं कर सकता। तो इसमें बोला है जैसे आप अपनी फैमिली की, अपने वाइफ की, आप, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि अपनी वाइफ जस्ट लाइक एक डाउनलाइन की तरह होती है, और जब वो घर में आती है तो वो एक नव नवेली डाउनलाइन होती है। और ऐसे ही हमारा एसोसिएट जब बिजनेस में जुड़ता है तो वो भी एक नया एसोसिएट एकदम वाइफ की तरह होता है। अब जो आप करोगे आने वाले भविष्य में आपको भी वही झेलना पड़ेगा जो घरों में परिस्थितियां पैदा होती है। तो कभी भी अपनी वाइफ को 4, क्योंकि 8 फेरे होते हैं, उसे बोला जाता है, एक फेरा होता है, वो देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर बताएंगे कि कभी भी जब मैं महफिल में बैठी हूँ, तो सर बताना थोड़ा सा। 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में से एक होता है, मैं तुम्हारी भावना समझ गया। वो 7 में से बोला जाता है कि जब भी कभी मेरे बारे में आपको मेरी कोई कमी दिखे, पंडित जी बोलते हैं, तो कभी भी आप मेरे को मेरी सहेलियों के बीच में और मेरे ससुराल या पियर वालों के बीच में नहीं टोकेंगे। जब भी अगर मेरी गलतियां या मुझे टोकेंगे तो अलग से कमरे में ले जाके टोकेंगे और मैं फिर आपकी बात को मानूंगी और आगे से उसका ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
यही कहानी अपने टीम की होती है। आपको जो कुछ समझाना है तो उसको अकेले में समझा दो, बड़ी टीम के सामने यदि आप समझाओगे तो वो हो सकता है कि आपको छोड़ के भी चला जाए। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए। अगर किसी ये हो गए, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल कीजिए। बहुत बढ़िया जबरदस्त बात है कि रेस्पेक्ट मांगने से, मेरे को गुरुजी बोल भाई, तू मेरे को गुरुजी नहीं बोल रहा ना, तो आज के बाद तेरी फॉलो रहेगा, आज के बाद तेरी मीटिंग नहीं करूंगा। अरे गुरुजी बोलने से नहीं बनता है। बापू के चरण छुए अपने घर में, ये बापू की चॉइस नहीं है, ये बेटे की चॉइस है। और जस्ट लाइक हमारे इस बिजनेस में भी ये आपकी चॉइस नहीं, आपका सम्मान हो, चॉइस टीम की है कि आप कुछ ऐसा वर्क करो, ऐसा अनकंडीशनली काम करके दिखाओ, 24 घंटे उसके लिए तैयार रहो, तो स्वाभाविक सी बात, कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही सम्मान दिल से आएगा। उसके चेक बनवाने में, उसका टारगेट फाइट करवाने में, उसके प्लान करने में, उसके फॉलोअप करने में, उसके इनविटेशन करने में सहयोग करने में, उसका फोन आया तब उठा लो, ये सारे बेसिक काम करोगे तो आपका रेस्पेक्ट अपने आप कर लेने लग जाएगा। अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए, अच्छे संस्कार डालिए अपनी टीम में। जस्ट लाइक एक परिवार को जैसे आप एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हो ना, ऐसे ही एक टीम होती है, एक नेटवर्क होता है। जैसा आज आप बोओगे कल को आपको भी काटना पड़ेगा वही सारी चीजें। जैसे एक पेड़ को बोया जाता है, खाद पानी की जब जरूरत होती है, और जब बाढ़ की जरूरत होती है, बकरी खा जाएगी उस टाइम की जरूरत होती है, अपने जानवरों से बचाना होता है, ये सारे काम जैसे एक पेड़ को अपन डेवलप करने के लिए करते हैं, ऐसे ही अपनी टीम को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं, अपनी डाउनलाइन को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। तो बीज ऐसे ही वट वृक्ष का रूप ले लेता है। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट, जो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण है ना, इस बात में मैं जरूर तारीफ करना चाहूँगा कि मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का जो झुकाव था वो हमेशा वेजिटेरियन की तरफ, वेजिटेरियन रहने की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और कभी भी एल्कोहल का ना यूज़ करने की तरफ था। और काफ़ी सारे लोग उनके नेटवर्क में आए, लेकिन धीरे 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 आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है, पूरी सेफ शॉप की सबसे बड़ी वेजिटेरियन, नॉन एल्कोहलिक, जो ना दारू पीने वाले, और दुनिया में अच्छे संस्कारों से और अध्यात्म से जुड़ी हुई अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी के पास है। क्योंकि एक आदमी के संस्कारों का डुप्लीकेशन बहुत तेजी
फार्म रहने चाहिए रेगुलर, आप उसमें अपने जो शाम को प्लान होना है इन्विटेशन करते रहें। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार, कई लोग जैसे गेस्ट आ गए, कई गेस्ट नहीं आए हमें, या आपने इनविटेशन किया वो नहीं पहुंच पाए, तो आप उनके साथ व्यवहार और लोग व्यवहार का पालन करें। क्या बात नहीं सर, अभी आपका हो सकता है बिजी शेड्यूल था कि आप थे, इस वजह से आप नाम जुड़ नहीं पाए। नेक्स्ट डे भी आप हमारा होगा, नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम होगा, पहले से इनवाइट कर देता हूँ। जैसे किसी ने मना कर दिया तो आप उसको भला बुरा नहीं बोले। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूँ या फिर अपलाइन के साथ करता हूँ? आप इस और ऑनलाइन में तो सबसे जरूरत है आप थर्ड पार्टी से करना। बहुत गजब की थर्ड पार्टी से काम बहुत तगड़ा निकलता है, गजब का निकलता है। मैं तो कोई बंदा मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाता है, तो जैसे इतना तगड़ा, कोई मंडी का है तो मेरे को बोला मंडी का बंदा है, तुरंत फोन करके मेरे को 1 सेकंड में इतना आसान है, फोन करूंगा रोशन जी को, रोशन जी तुरंत हाजिर हो जाए, लिंक भेजा, रोशन जी हाजिर, मंडी वाले बंदे को मंडवाड़े से मिला दिया, हो गया काम अपना। भाई मैं कोई अभी एक बंदा था, कल की बात कर रहा हूँ, एक का नाम था नीलेश रावत, लड़कों ने मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाया, वो नीलेश रावत, तुरंत बोला मैंने दीपक रावत ये लिंक ले, तुरंत जाके इस लिंक पे जुड़ जा, नीलेश रावत को क्या नाम है, दीपक रावत से ला दिया, तुम साइड में बैठ जाओ। इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतना इजी सिस्टम हो गया है। सारी चीजें अपने से प्रभावित नहीं होते, कॉमन रैंकों से प्रभावित होते हैं ज्यादातर लोग। कॉमन जब लोगों को मिलते हैं कहीं आप चेक उनको 10 लाख का दिख देना, लेकिन कॉमन कुछ नहीं, क्योंकि ये सिस्टम की पार्ट है। जब लोगों के पास चेक नहीं चीजों का यूज करके एक नंबर क्या मेरे पास अभी भी कार है, जैसे घर पर मैंने इसको किया था कि सामने लोगों के पास आप कार अगर कार नहीं कमाती किसी को बुलाएगा, क्यों किसी कई लोग नहीं कुछ कर मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं, क्या मैं लोगों के लीड को खुद से भेजता हूँ, ये है, और उनके पास ये सब के काम क्या बोलो काम को, ये थोड़ी ना है कि सुबह अपने को जिम पे एक्सरसाइज करना है। ग्रेवाल सर को मैंने शुरू से देखा सामने, और मैंने उनसे एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं की, कि नरसी ग्रेवाल सर ने हमेशा कोई भी काम अपने जरिए से 1, 2 या 3 बार किया, बस 4वीं, 5वीं, 8वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं और 20वीं क्लास बार कभी, जैसे कोई भी व्यक्ति के साथ आया तो एक बार उन्होंने खुद ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसका, सेकंड टाइम में उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया, और तीसरी बार में उसको अपने साथ बैठ के एक बार चेक कर लिया कि सही रजिस्ट्रेशन, मतलब डुप्लीकेशन। तो
मैं कई लोगों को देखता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नीचे वो देते ही नहीं जब तक कि मतलब क्या है ना, उनको कोई गाली ना दे कि तू मेरे से कहा क्यों नहीं रहा। सही बात, एकदम राइट बात। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है पहली बार में आप दिखाइए कि ऐसे होता है, दूसरी बार में सिखाइए कि ऐसे होता है, तीसरी बार में ऑब्जर्व करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, और चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार की जरूरत ही नहीं किसी भी चीज। तो सर ने हमेशा ऐसा हम दिशा दे के दिखाई, दूसरी बार बोला शाबाश आप दिशा कर सकते हो। पहली बार में उन्होंने हमको 1-2 बार स्टेज से प्लान दे के दिखाया, फिर बोला बेटा आप भी अच्छा प्लान कर सकते हो। फिर जितना ज्यादा काम दूसरों को करवा सकते हैं, उतना पास और जिम्मेदारी करवाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई लोग भिखारी बन जाते हैं, भिखारी नहीं होते अपने, तो सब कुछ अपने पास ही रखते हैं ग्रेड सब। मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ और वे खुद ही नहीं सीख तो दूसरे क्या सिखाएंगे, सिखाते भी तो सिर्फ नेगेटिव। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? भाई सही चीजें अपने इस बिजनेस में जो भी अपने एथिक्स और सिद्धांत है, रेगुलर बस उन एथिक्स और सिद्धांतों पे खुद मीटिंग में आते रहें, अपनी टीम को में लाते रहें, उसको सिखाओ कमाओ, इसी प्रोसेस पे अपना ये बिजनेस है। जैसे अपने ग्रेट सर ने बताया, तो सही चीजें मान लो गलत बात लोग बोल रहे हैं तो उन सही करके वो ऐसे है बिल्कुल कि एक गली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। तो ये लिखा है कि क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? तो भाई सिखाऊंगा तो मैं चीजें पहले खुद सीखूंगा। भाई मेरी मोमबत्ती जली होनी चाहिए उस मोमबत्ती को जलाने की। तो मेरी मोमबत्ती जली नहीं है, मैं दूसरी मोमबत्ती को क्या ला सकता हूँ? ये सीखते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? बहुत बढ़िया, बेस्ट कवर हो गया। मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ? बहुत बढ़िया, उन्हें सिर्फ ऐसे दिखी। मेरी भावना हमेशा क्या रहती है लोगों को डेवलप करने की, लोगों को यदि कई बार ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन के चेक अपलाइन से बड़े बन जाते हैं, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो भी आदमी को ये भावना रखनी है, क्योंकि भावना यहाँ पे खराब होती है। जब तक नीचे नीचे चल रहा होता है, उससे छोटे चेक बड़े होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है जब तक भावना शुद्ध, और जैसे ही थोड़ा उड़ाने का प्रयास करते हैं तो कई सीनियर्स को रोकने का प्रयास करते हैं, कई सीनियर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कई अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एकदम उनको ऐसी सिचुएशन है। तो मेन भावना क्या है कि जैसे बेटा है, वो गुरुजी लोग बोलते हैं कि और कैसे है, उदाहरण देना चाहूंगा। एक हिटलर का हिटलर और मॉडल थे पूरे हिंदुस्तान में राजनीति के। राष्ट्रपति तो बहुत बनेंगे दुनिया में भारत के, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही है, गांधी है, और हमेशा गांधी रहेंगे, दूसरा कोई राष्ट्रपिता बन नहीं पाएगा। अभी इस बात पे अगर देखेंगे हम लोग तो हिटलर क्या चाहता था? हिटलर लोगों की भलाई चाहता था थोड़ी बहुत, लेकिन वो अपने को आगे रखता था। तो ये बिजनेस की परिकल्पना कैसी बात की है कि मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर किंग बनने की कोशिश मत करिए, आप किंग मेकर बनिए। बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे क्राउन्स, बहुत सारे मर्करीज, बहुत सारे वीनस, बहुत सारे कैपिंग अचीवर्स आप बनाइए, लाइए, और वो लोग फिर आपको हमेशा टॉप पर रखेंगे और आपकी हमेशा धोती खुलेगी, आपका हमेशा बहुत बढ़िया नेटवर्क बनेगा।
इसमें बोला भी जाता है कि इस बात में आपकी बड़ी बात नहीं है कि आपकी एपिंग आ गई या आप क्राउन बन गए या आप और कुछ बन गए। बात इसमें है कि आपके नीचे कितने लोग हैं जिनको आपने ये सब दिलवाया। तो इसका मतलब इस भावना से हम लोग काम करें। और जब भी श्याम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब कोई हमसे आगे निकले, चेक बड़ा बनाए, तो इसको बहुत खुश होके मतलब क्या है ना स्वीकार करें और स्वीकार करें ना कि, और इस बात को अंदर से ये भी सोचें कि बहुत ही बढ़िया है, जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ और मेरे लिए ही हो रहा है, और इस बात की भावना को हमेशा ध्यान रखें। क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ तो क्या वे बढ़ती राशि में है? बहुत बढ़िया। क्या मुझे चेक मिलते हैं और रेगुलर, जैसे हमारे हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला था कि 5% इंक्रीजमेंट यदि अपन रेगुलर करते रहते हैं तो मिरेकल होता है, मिरेकल। ज़्यादा जैसे मान लो किसी आदमी का 5,000 का चेक आ जाए तो 50,000 के लिए एकदम से ट्राई ना करे, 7 के लिए करे, 10 के लिए करे, 12 के लिए करे, 15 के लिए करे, तो 5% इंक्रीज करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। उन्हें चेक हाई नहीं मिलते हैं बढ़ती राशि में। हाँ सर, आगे करो जी। 3 कार्डिनल रूल्स, ये हमारे नाम ही इनका मतलब है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल का मतलब स्ट्रिक्टली अपने को फॉलो करना है ये रूल्स। और जितने भी ज़्यादा नेटवर्क में खलबलियाँ मचती हैं, जितने भी नेटवर्क में तकलीफें आती हैं, और ये कार्डिनल रूल पूरे अपने काम में तो बहुत ज़्यादा लागू होता ही है। ये जो रूल्स है पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती पे हर काम में लागू होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्परिणाम भी देखा है और हर सेक्टर में दुष्परिणाम आए हैं और उनको खुद को नहीं पता। ये तो हम सिस्टम, और बहुत बहुत धन्यवाद देने जाएंगे इतनी ग्रेट नंबर 1 कंपनी और ग्रेट नंबर 1 सिस्टम का, कि हमें यहाँ पे सफलता का रेशो इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बार बार लर्निंग की बात की जाती है और सिस्टम की जो बातें की जाती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बंदा। तो ये 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से पहला रूल जो है, क्योंकि ये बहुत लोगों की आहुतियां देने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के मतलब कि जब लोगों ने काम को छोड़ा, नेटवर्किंग जब स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारे दिनों के बाद ये रूल्स तैयार हुए हैं। और रूल्स हमेशा तब बनते हैं जब तकलीफें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और बहुत गौर से समझना है नेटवर्किंग में, क्योंकि शुरुआत में आदमी काम ना करने की, काम ना चलने की वजह से छोड़ता है, लेकिन बड़े लेवल पे यदि कोई आदमी का नेटवर्क जा रहा है तो वो 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है, 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है। इसमें से पहला रूल जो निकल के आता है वो नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि कोई भी नया काम करने से पहले लोग लाइन को समझना है, एक्टिव, जो एक्टिव है और सक्सेसफुल भी है, एक्टिव भी है और सक्सेसफुल भी है, उस अपलाइन से पूछे बिना आपको कोई भी नया नहीं करना। कैसे होता है बिजनेस में? जैसे ही आदमी जुड़ते हैं कई लोग बड़े मोटिवेट होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि अखबार में इश्तिहार छपा देते हैं कि खुल गई नौकरी, नौकरी खुल। ऐसा लगा है कि लोग लाइन लगा के आएंगे। भाई कुछ ऐसे फेलियर्स भी होते हैं जो यहाँ पर जो हुए होते हैं वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो अच्छा सेफ शॉप का बंदा आएगा तुम। तो कोई भी नया काम करने, मैं आज तक भी, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे हेयर में मेरे को कलर कौन सा करवाना है वो भी मैं पवन जी से पूछता हूँ कि कलर कौन सा करवाना है। क्यों? क्योंकि वो गुड़गांव स्मार्ट सिटी में रहते हैं, उनको वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट आदमी है, वो बता देंगे कि भाई कौन सा करवाना है। फिर उन्होंने बताया कि श्याम बाल में कलर करवाए तो इनोवा करवाना, नोवा इनोवा करके है, अमोनिया होता है, तो मैं थोड़ा वो गार्नियर लगा लेता, सही है कि नहीं? तो इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी होती है। और नेटवर्किंग में जैसे गाड़ी खरीदनी है, कई जोश में कईयों का पुराना ड्रीम होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, घर परिवार से बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही बिजनेस में जुड़ते हैं ड्रीम की बातें होती है, ड्रीम की बातें होकर मोटिवेट हो जाते हैं और बुलेट गाड़ी खरीद लेते हैं। सर मेरा सपना था, और करने के बाद सर को फोन करेंगे, मेरा सपना था, वो सिस्टम में आके मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने बुलेट गाड़ी खरीदी। अब कोई डाउनलाइन फोन करता है, सर आपको प्लान देने के लिए आना है 100 किलोमीटर दूर। अब 100 किलोमीटर दूर पहले जाएगा वो गाड़ी को लेके बड़बड़ करते हुए। पहली बात तो वहाँ जाने के बाद में फिर प्लान, ये जाने से पहले बोलेगा डीडी आए तो बता,
लीड ही नहीं आई तो मैं नहीं आने वाला। कन्फर्म दे, गारंटी दे। कन्फर्म और गारंटी अपने बिजनेस में कुछ नहीं होती है, जब वो आप संभावनाओं पर डिपेंड करता है, जिसको हमारे जैन साहब बोलते हैं, ये बिजनेस पूरा संभावनाओं पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिससे अपन मिलने जाए वो ग्राउंड एम्बेसडर हो और आदमी का एफर्ट कभी फेल नहीं होते, तो वहां जाने के बाद में जब उसको डीडी नहीं मिलती, प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर बात झाड़ने लग जाता है। तेरे को पता है ये मोटरसाइकिल फ्री में नहीं चलती, इसमें डीजल पेट्रोल डलता है, इसमें पेट्रोल से चली है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, अब वो सीनियर बोलता है कि तेरे को, जूनियर बोलता है तेरे को किसने कहा तू बुलेट लेके आ, टेम्पो में लटक के आता, प्लान दिखाने ही तो थे, टेम्पो में लटक के आके प्लान दिखाता। तो छोटी छोटी चीजें जब भी आपको लगती हैं, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मोटरसाइकिल कौन सी खरीदनी है, किस लेवल पे कौन सा काम करना है, आज मैं सिल्वर लेवल पे हूँ तो मेरे को कौन सी चीज लेनी है, पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कहीं एफडी करवाने लग जाता, कहीं पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कहीं बड़े लेवल पे भी यही कहानी है, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, ऐसा करता हूँ मैं विला बना लेता हूँ, अरे विला में घुस जाएगा, कई लोग विला से आज तक नहीं निकले। तो घर भी बनाने से पहले, गाड़ी भी खरीदने से पहले, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले, यहाँ तक मैं बोलूँगा कि छोटे से छोटे काम से पहले आपको अपने अपलाइन से पूछना होता है, जिससे क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन की ग्रोथ छिपी हुई होती है। ये पहला रूल है। और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक, आगे चलो। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। बस इसका क्या है, एक बात मैं बोलूँगा कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले आज्ञा लें, एक्चुअली बाद में अपलाइन को सरप्राइज ना करें। बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि हम अपलाइन को ना सरप्राइज दें, और सरप्राइज कैसे देते हैं कि सर मैंने कार मतलब क्या है ना बुक करा दी, तो अभी अपलाइन मजबूरी में क्या बोलेगा, वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट बेटा, बहुत ही बढ़िया है, करो जल्दी खरीद लो, अच्छा है। लेकिन उसके मन में एक बात आएगी कि बेटा अगर पूछना ही था मेरे को तो बुक कराने से पहले पूछना था कि सर कौन सी मेरे गाड़ी का क्या एडवाइस कर रहे हो मेरे लिए, अभी मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले। दूसरा, अभी मेरी ये पोजीशन रही है, फंड इतना है मेरे पास, या मेरी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, फिर उसके बाद लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए था। देन अपलाइन के माध्यम से बुक करवानी। मैं मेरे जीवन के सारे डिसीजन सुनेरी जी से पूछ के लिए, अभी फिलहाल की जगवार भी है, मैं चला गया था, देख आया था, पक्का कर लिया था, और मैं और सुनेरी जी मतलब रुके हुए थे दिल्ली में, तब मैंने उनसे पूरी मोहर लगवाई, सारी उनको डील बताई, सर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना हो रहा है, क्या बोलते हो, और मेरी ये सिचुएशन चल रही है, और मैंने कहा मेरी ऑडी मतलब क्या है ना थोड़ी सी अभी ऐसे हो गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला गो है, बहुत बढ़िया है, कर लो, वेरी गुड। और तब मैंने श्याम जी वहाँ पे ले जाके उनको एडवांस दिया, पहले उनसे बात की, पहले उनसे मोहर लगवाई, देन मैंने वहाँ ले जाके उनको एडवांस दिया। अपने जीवन के सारे निर्णय, अपने जीवन के सारे निर्णय मैंने उनसे पूछ के किए, जो भी बड़े निर्णय, अहम निर्णय। काफ़ी सारे लोग ना सरप्राइज देते हैं, और ये जो सरप्राइज देने वाला बात है, इसमें लगता है और तुक्का खराब भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके निर्णय कभी सही नहीं होंगे, हो सकता है आपके निर्णय सही भी हों, लेकिन निर्णय गलत होने की संभावना बनी रहती है अगर आप पहले पूछते नहीं हैं। और अगर आप पहले पूछ लेते हैं तो निर्णय को गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है, रिस्क जीरो हो जाता है। और समय क्योंकि अनमोल संपत्ति है हमारी, समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए कुछ भी नया करने से पहले इस बात को ढंग से सुने, नेवर डू एनीथिंग न्यू, नेवर डू एनीथिंग न्यू without asking या checking your active and successful अपलाइन, या आपके मेंटर, जिनको आप मेंटर मानते हैं या जिनकी मेंटरशिप में आप मानते हैं। मैं जरूर एक और बात बोलूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो सीनियर्स हैं, नए के लिए नहीं है, या सीनियर्स हैं, काफ़ी लोगों के मेंटर को ही नहीं पता है कि उन्होंने किसको मेंटर माना होगा। वो तो क्या है, बस शकल देख के टीका करते हैं, जहाँ शकल दिख जाएगी बोला आप मेरे मेंटर हो। कई तो इतने मतलब फितरती हैं, जब मेरे से मिलने आते थे पहले लॉकडाउन से पहले, तो रास्ते में मेरा वॉलपेपर लगा लेते थे अपने उस पे मोबाइल, और लाके फिर मेरे सामने रख देते थे उसको, बोला सर देखो आप मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब क्या है ना, मैं आपको एडमायर करता हूँ, कितनी ज़्यादा बात सुनता हूँ, और फिर मेरे से मिल के जाते थे, फिर रास्ते में किसी दूसरे का लगा लेते थे। ये जो तौर तरीके हैं वो एक्चुअली दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो हमको खुद को नुकसान पहुँचाएंगे।
तो आप बिल्कुल क्लियर कट रहिए, क्लियर करिए और कोई भी चीज़ नई करने से पहले। थैंक यू। गलत भी होती है तो दो भागीदार होते हैं, और अगर अकेले से गलत हुई तो सिंगल भागीदार होगा। और सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें हैं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो सिस्टम बनाया है, ये रूल बनाया है, ये किसी आदमी ने आज से पहले बहुत सालों पहले के रूल्स बने हुए हैं। ये रूल्स का यदि फॉलो करेंगे तो नियम और सिद्धांत नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपनी डाउन लाइन के सामने और कभी भी क्रॉस लाइनिंग के सामने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, कभी नहीं, नकारात्मक बातें। कई तो ऐसे कालिदास होते हैं, तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जिस डाल पे बैठे होते हैं उसी को काट रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई बात बोल रहे हैं सीनियर अपलाइन कि भाई ऐसे करना है, और वो उस बात को ना, कहीं तो मैसेज ही नहीं भेजते हैं, कहीं तो सीनियर का मैसेज डला कि भाई इस मीटिंग में आना है, तो उनको पहले ही अपलाइनों को पता होता है कि इस मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है, तो पहले कन्फर्म करके पूछेंगे कि सर क्या नाम है, रीपर्चेजिंग की तो बात नहीं होगी ना, हाँ स्टॉक की तो बात नहीं होगी ना, तब तो मैं अपनी मीटिंग के में लोगों को बैठाऊं, नहीं तो नहीं बैठाऊंगा। अरे उसको ये नहीं पता कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा भूचाल तो अपने नेटवर्क में ला रहा है, कि जिस वजह से नेटवर्क और सिस्टम चल रहा है, जितने मामूली लोग सिस्टम के अपलाइन लोग बता रहे हैं, बहुत बड़ा भूचाल अपने नेटवर्क में पैदा कर रहा होता है। तो गंगा ऊपर से बह रही है तो उसको आगे पानी हाथ दे के आगे ही बहाना है। यदि बीच में छोटा छोटा डैम बनाएंगे तो कुछ दिनों बाद उस डैम में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी बात जब भी आप अपने नेटवर्क में आती है, ऊपर से आती है, डाउनलाइन आपको बोलती है सर एक बात बताओ, अपलाइन ये बात जो हो रही है सही है कि नहीं है, आप बताओ गलत है या सही है। कई तो बोलते हैं हाँ यार बात तो, एक आदमी ऐसा मिला है जो मेरे दिल की बात तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आज उसको नहीं पता कि आज तू तो पॉजिटिव हो जाएगा बाद में, लेकिन जिस आदमी के दिमाग ने तूने गलत चीज का बीज बो दिया है, वो आने वाले भविष्य में कभी तेरे को रोल मॉडल नहीं मानेगा, कभी लाइफ में रोल मॉडल नहीं मानेगा। तो कोई भी नेगेटिव बात आए, अपने नेटवर्क को केवल एक ही चीज देना है, जोश देना है, उत्साह देना है, मोटिवेशन देना है, होप देनी है, इंस्पिरेशन देनी है। एक ही बात, अपने परिवार हो चाहे नेटवर्क हो चाहे घर हो, हमेशा एक ही बात, सारे भोलेनाथ बनना है, सारे जहर को पी लेना है और बाद में लोगों की भलाई के लिए बड़ा काम करना है। तो ये चीज हमें करनी है। और कई लोग डाउनलाइन के सामने तो बढ़िया कर लेंगे अपनी डाउनलाइन के सामने, लेकिन जिनसे कुछ फायदा नहीं होता है, यानी कि वो कहते हैं पड़ोसियों की को परेशान करना, पड़ोसियों के घर में पत्थर फेंकना, पड़ोसियों का बुरा हो ये बात सोचना, तो ये बात भी कहीं ना कहीं भावना है, क्योंकि ये भावनाएं सामने वाले के साथ जाती है। जैसे हमारे ग्रेट सर को बोलते हैं सिस्टम में कि जैसा आप सोचते हो तरंगे उस आदमी के पास पहुंच जाती है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर वो तरंगे आपके पास भी आती है। तो तुम सोचते हो उससे पहले उसकी सोच आपके पास आ जाती है। तो ना तो डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचना है, तो तुम बैठे बैठे सोच रहे हो तरंगे उसके पास जा रही है, और ना अपनी क्रॉस लाइन के बारे करनी है, सब प्रोत्साहन की बात करनी है। और वो यदि आगे से बात करने का प्रयास भी करें तो उनको एक नए सर काम के बारे में डिस्कशन करने से ना तो तुम्हारा फायदा होना ना मेरा फायदा होना है। हाल चाल घर परिवार की बात पूछ के बात को डिस्कनेक्ट करो। ग्रेट सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब है वो क्या होता है, एक जहर की तरह काम करता है, और ऐसा बोला जाता है मानसिकता भी ऐसे है हिंदुस्तान में, बिजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है। बिजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि जहाँ आपको आज हो रखी है वहाँ खुदाने में मजा आएगा, और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी मामला खराब करा है आपको, लगभग ह्यूमन सारे को ही मजा आता है बिजली में और चुगली में। तो हम लोगों को अगर सफलता लेनी है तो दूसरा कोई भी नेगेटिव नीचे ना दें, और उसके लिए शंकर बनने की कोशिश करें। शंकर जी को महान क्यों माना जाता है और महादेव क्यों बोला जाता है, खाली देव क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि शंकर जी एक ऐसे भगवान है जिनको जहर पीने की क्षमता है, जहर को पचाने की क्षमता है। और हमको ऐसा प्लान बनना है कि अगर कुछ गलती हो रही है, कोई भी माइनस है या कुछ भी किसी का भी मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको सर्वभौमिक ना करें और उसको बचा के रखें। जितनी बचाने की आप में क्षमता होगी, जितना भी पॉजिटिव अच्छा नीचे आप देंगे, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क जो होगा वो ग्रो करेगा। तो
तो इस जहर को ना फैलाएं, नेगेटिव पास ना करें अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट योर अपलाइन, अबाउट योर क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात किसी को भी बताने से एक्चुअली कभी भी फायदा नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। तीसरा पॉइंट है नेवर एवर प्ले फैमिली विद फैमिली मेंबर्स ईगो स्पाउस एंड मनी। तीसरी चीज जो इसमें लगी है तो हमारे डोंट यूज अल्कोहल इन बिजनेस। तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा लोगों से रिलेटेड बिजनेस है, लोग अपने को घर पे बुलाते हैं, लोग अपने को घर पे हैं, हमेशा आपको दूसरे के पति के आपको ट्रीट करना, आपको लोग वहां जाके तो अच्छा बन जाएंगे, लेकिन कई लोग मार्केट में जब निकलते हैं, फील्ड में जब निकलते हैं, साइड पे जब गाड़ियों में नहीं के साथ बैठे होते हैं वो लोग, उसी डाउनलाइन के साथ जो उसकी टीम का आने वाले भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है, उसी मोटरसाइकिल पे जाते बोलते हैं देख और बता। अरे वो क्या बताएगा कल को, वो तेरे घर में जाके ताकेगा, तब क्या किसको बताएगा है? तो क्योंकि जिसकी भावनाएं एक बार गलत होगी तो वो समझ जाएगा कि ये भी ऐसा ही है। तो कभी भी आपको कभी भी ना भावनाएं रखनी है किसी भी के प्रति। अपने घर में हमारे को एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपने घर में एक नारी है बस सदा ब्रह्मचारी रही है, और इसी परंपरा का पालन करना है अपने को, क्योंकि एथिक्स है और नियम है और सिद्धांतों का अपने को फॉलो करना है। तो नेवर किसी भी फैमिली के साथ, क्योंकि जो हमारे ग्रेट सर बोलते हैं विदेश है ना, तो जो भी चीजें हैं वो विदेश में चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, और अपना हिंदुस्तान है काम करने के लिए, अपने हिंदुस्तान में अपने को काम करना है, हमारा पवित्र है वीरों की नगरी। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूँगा कि फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी आदमी या कोई भी महिला जो भी हमारे बिजनेस में है, अपोजिट किसी भी आदमी के प्रति कोई भी आकर्षण हमारे बिजनेस में एक्चुअली चलता नहीं। और ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लोग दो ही बातें करें, इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मेरे को लगा कि किसी की भी मैडम को आप भाभी ना बनाएं, क्योंकि आप रिश्ते जोड़ने के लिए आए हैं या अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैं बहुत जल्दी देखता हूँ काफी सारे लोग अरे भाभी जी है, भाभी जी है। भाभी शब्द ही ऐसा है, जैसे ही आप भाभी बोलोगे आप मतलब क्या है ना, आपकी भावना समझ में आना चालू होगी। आप क्या बोलिए, आप या तो सिस्टर बोलिए, अगर बोल सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है, और नहीं तो मैडम। ये दोनों सम्मानीय शब्द हैं, या तो सिस्टर बोलिए या तो मैडम बोलिए, इसके अलावा तीसरा कोई भी किसी से संबंध बनाने की आपको जरूरत है इस वजह से। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपनी फैमिली की तरह दूसरे के परिवार को भी मानिए, अपने माँ बाप की तरह दूसरे के माँ बाप, अपने भाई की तरह दूसरे का भाई, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन। अगर आप इसी तरीके से सबको रेस्पेक्ट देंगे तो आप हमेशा अपना बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। एक दो लोग हमारे साथ थोड़े उल्टे भी आए, उन्होंने गड़बड़ भी करी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमानजनक आप इसके दुष्परिणाम पाए। तो इस वजह से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। ईगो की बात अगर हम करते हैं तो ईगो ऐसे है कि हर आदमी का ईगो है दुनिया में, और बुरी बातें हर आदमी को बुरी लगती हैं और अच्छी बातें हर आदमी को अच्छी लगती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा लोगों के सामने पेश आए कि हमारी कोई भी बात दूसरों को बुरी लगे ही ना। तो इस तरीके से हमको अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है इस बिजनेस में, क्योंकि हमको ईगो से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। बहुत सारी पिक्चरों में भी डायलॉग है, बोला सब कुछ करना था इसको, लेकिन इसको ईगो नहीं मेरी मतलब करनी थी, हिट नहीं करना थी। विलेन क्या बोलता है, बोला यार अब नहीं छोड़ूंगा इसको, या हीरो क्या बोलता है, बोला अब नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि इसने क्या कर दिया। बोला जाता है सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में या सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो है उसका आत्म स्वाभिमान या उसका खुद का ईगो, जिसको हम बोलते हैं। ईगो एक्चुअली गलत वर्ड है, अंग्रेजी में क्या है ना, डिफरेंशिएट नहीं होता शब्दों में, और हिंदी मेरे इसको इसीलिए भावना अच्छी लगती है हिंदी में, क्योंकि शब्दावली बहुत है हिंदी में, वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो हिंदी का एक अच्छा वर्ड है स्वाभिमान, अभिमान, स्वाभिमान। तो किसी के स्वाभिमान पर कभी भी चोट ना करें,
क्योंकि अगर आपने किसी के स्वाभिमान पर चोट किया तो वो संपत्ति पर चोट को सहलेगा, अपने घर मकान पर चोट को सहलेगा, या अपने और किसी बात पर चोट को सहलेगा, रिश्तों पर चोट को सहलेगा, लेकिन स्वाभिमान पर चोट को सहना बड़ा मुश्किल काम होता है। स्वाभिमान पर चोट न करें और पैसे का लेन देन कभी भी इस बिजनेस में ना करें। मैं सिर्फ आपको अलाउड कर रहा हूँ 100, 200, 500 रुपए का ही व्यवहार रखें एक दूसरे के साथ। अगर किसी को 100, 200 की जरूरत है उसकी पूरी कर दें, आपको 100, 200 की कहीं से जरूरत है तो आप भी आगे पीछे कर लें। और 100, 200, 500 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा लेना भी पड़े तो, और ये भी एक्सेप्शनल है, अगर ना लेना पड़े तो साथ ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि चाहे 100 रुपया मांगो, चाहे 1 रुपया मांगो, और चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, इज्जत तो उतनी खराब होती है। पैसा से थोड़ी फर्क पड़ता है, मांगने से फर्क पड़ता है या देने से फर्क पड़ता है। तो ये मांगने और देने का बिजनेस नहीं है। इसमें हर आदमी को पैसा जब भी संबंधों के बीच में आएगा, आपके बहुत बड़े बड़े पुराने संबंध होंगे। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी बात और ऐड करना चाहता हूँ। जितनी बातें अभी तक श्याम जी ने बताई हैं, मैं चाहता हूँ इनके तजुर्बे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और श्याम जी को क्योंकि बहुत ही गहरा अनुभव है इस बिजनेस का, 11-12 सालों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी किताबें पढ़ के इस बिजनेस को सीखा है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला जाता है, एक चलन है, एक कहावत है कि अगर बहू घर में आई है, या मतलब लड़का है जो अपना, तो अपने लड़के को अगर परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। लड़के को अगर आपको परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत सारे लड़के क्या है, बेवफा हो जाते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको वफा कहीं और से ज्यादा मिलने लगती है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी अगर डाउनलाइन को परखना है तो 2 टाइम पर परखिए, एक पैसा आने से पहले, एक पैसा आने के बाद। एक पैसा आने से पहले और सम्मान, पैसा सम्मान मिलने से पहले, और एक पैसा सम्मान गाड़ी बंगला मिलने के बाद। तो जितने सारे लोग ये गाड़ी बंगला पैसा आने के बाद जिनके सर्किट फूक जाते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। तो ये सारी बातों का निचोड़ जो है, मेरे को लगता है इस बात में जा रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और श्याम जी बहुत ही बढ़िया कवर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा और आधा घंटा हमारे पास बचा है, श्याम जी कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है TBF, टेप बुक एंड फंक्शन। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, आप ऐसे सहयोग करते रहो, टेप बुक एंड फंक्शन। क्योंकि अपने जो 8 स्टेप है, उसमें से 5 स्टेप जो है, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो अप, वो आपको 20-30 हज़ार रुपए तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको अगर 8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे अगर आपको पहुंचना है, और आपको अगर 52 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो लास्ट जो 3 स्टेप है वो आपकी टीम बिल्डिंग में सहयोग करते हैं। कौन सा? 100% यूजर, टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शन। ये 3 जो स्टेप ये टीम बिल्डिंग में सहायक होते हैं। तो कई लोग ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन 3 स्टेप में मार खा जाते हैं, इसलिए वो जोड़ते हैं लोगों को, लेकिन लोग स्टेप उनके पूरे नहीं हुए। तो उसमें लास्ट जो स्टेप आता है, 8 स्टेप का लास्ट स्टेप है ये टेप बुक एंड फंक्शन। टेप बुक एंड फंक्शन। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत से, जब मेरे साथ बढ़िया हुआ कि ग्रेड करने, क्योंकि मैं लर्निंग का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा लगता था। एक छोटा होता, ये काम हर आदमी को, हर जॉइंट एसोसिएट के साथ करना चाहिए, जो ग्रेट सर योगेश यादव सर ने मेरे साथ किया। एक छोटा सा आईपॉड था जो चाइनीज आता था 350 रुपए का, वो मेरे को खरीद के दिया, और उसमें सारी ट्रेनिंग है जितनी भी थी। नायर साहब की आग ही आग ट्रेनिंग थी, अपनी खजाना में जितनी 28 ट्रेनिंग थी, जैन सर की जो जनरेटिंग मोर एप्लीकेशन थी, नजरिया ट्रेनिंग थी, जितनी भी 8 स्टेप ट्रेनिंग थी, देवराज जी का 2, रणसिंह ग्रेवाल जी का 8 स्टेप, नारीलाल जी की लिस्ट, वो सारी ट्रेनिंग है मेरे को उसमें डाल दी थी। मैं रेगुलर, मैं जब ट्रैवलिंग करता था, मोटरसाइकिल पे जाता था, गाड़ी में जाता था, प्लान दिखाने जाता था, क्योंकि पहले मेरे पास साधन नहीं था, तो मेरे कान में एक ही काम होता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था। क्योंकि शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में हमारा जब इस बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है तो जस्ट लाइक ICU की तरह होता है।
जैसे एक बच्चा आईसीयू में होता है और शुरुआत में जैसे घर में आता है, तो सबसे ज्यादा केयर करने की माँ बाप को जरूरत कब होती है? जब बच्चा आईसीयू में होता है और जब वो छोटा होता है। धीरे धीरे बाद में बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही दौड़ने लग जाएगा। तो शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में टेप का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी जो बेसिक ट्रेनिंग है, आजकल लोग क्या है आग ही आग ट्रेनिंग को भी, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब पे अपने आप जाते हैं और सीनियर बोल देते हैं आग ही आग ट्रेनिंग सुन लेना, वहाँ आग ही आग के नाम से पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसका लगा के फोटो डाल रखा है। तो मेन बात क्या है कि आप कोई भी चीज रिकमेंडेड, जैसे हमारे यहाँ का ये 10 कोर स्टेप का एक स्टेप ये भी है, आप रिकमेंडेड बुक एंड टेप सुने। रिकमेंडेड जो आपका सीनियर बोले आपको वो ही सुनना है। अगर देश तरक्की करनी है तो टेप सुनना, बुक पढ़ना। शुरुआत में मेरे साथ बढ़िया अच्छा सर ने क्या किया, पहली किताब जो मेरे को रिकमेंड की थी वो प्रगति सूत्र किताब थी, जो आज है पहले प्रतियोगिता दर्पण थी, अभी प्रगति सूत्र किताब है। और उससे भी है प्रगति सूत्र किताब में हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी जैन साहब और पूरे हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और कंपनी के मेन पिलर जो बड़ा काम करके दिखाए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज और उनका पूरे 30 लाख की टीम का, 40 लाख की टीम का, 50 लाख की टीम का और पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग में करोड़ों करोड़ों की टीम बना चुके हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस अपने को सबसे पहली किताब जो है वो प्रतियोगिता प्रगति सूत्र किताब है, जो हमारे सिस्टम के माध्यम से रिकमेंड की जाती है। वो मैंने शुरुआत में पढ़ी। उसके बाद दूसरी किताब जो मेरे ग्रेट सर ने रिकमेंड की थी वो थी बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि समुद्र तट पर कियानो एक किताब पढ़ोगे तो उसमें भी जिम डोरमैन जो बहुत बड़ा नेटवर्कर हुआ है, साल का 72 करोड़ रुपए कमाता है, वो भी बोलता है कि मेरी जीवन की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो 2 किताबों का रहा है। पहली है बड़ी सोच का बड़ा जादू और दूसरी है लोक व्यवहार में कुशलता। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने शुरुआत से रीडिंग की थी, बेसिक किताबें थी। उसके अलावा पैराबल द पाइपलाइन, उसके अलावा कॉपी कैट मार्केटिंग, ये सारी किताबें जो शुरुआत में मेरे को मेरे ग्रेट सर के माध्यम से रिकमेंड की गई थी, उन किताब को मैंने रेगुलर रीडिंग किया और आपको भी सेम डुप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में होता चला गया। और तीसरा जो चीज़ है वो है फंक्शन रेगुलर, क्योंकि किताब के बारे में एक बात और बोली जाती है कि किताब जब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है और किताब जब आदमी पढ़ता है तो रईस बनता है। किताब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है और पढ़ता है तो अमीर बनता है, और उसको जब जीवन में अमल लाता है तो आदमी रईस बन जाता है। ये बात भी मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई देखी थी। और हमारे ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जब मैं 2009 की बात है, देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर योगेश यादव साहब की शादी में आए हुए थे, तो मैं वहीं पे बगल में खड़ा हुआ इनकी बातों को सुन रहा था। तो ये समझा रहे थे कि जो आदमी बुक रीडिंग करता है, ट्रेनिंग सुनता है, उस आदमी के पास समस्या आने से पहले समाधान होता है। उसके पास प्रॉब्लम नाम की चीज कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि किताबों का ही नाम ऐसा है, संकट सफलता की नींव है। बताओ मिली जो लिखी किताब संकट सफलता की नींव है, ये किताब का क्या नाम है, वो है क्या टाइटल है, तो चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी। आप उसको पढ़ो तो उसमें ये टाइटल है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो ये टाइटल है किताबों का, साहस विफलता का ये टाइटल है किताबों का। तो ये टाइटल जिसने भी लिखे हैं उनके पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, और एक किताब आदमी जब लिखता है तो पूरी जीवन का एक्सपीरियंस उसमें डाल देता है। तो एक आदमी को यदि अपन एक सप्ताह में भी एक किताब पढ़ते हैं तो एक आदमी सक्सेसफुल आदमी का पूरा जीवन अपने अंदर चला जाता है। और जिस आदमी ने जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी है वो जितने ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंगें सुन रहा है, जितने ज़्यादा वेबिनार में आप आ रहे हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर 17 साल 18 साल जिन्होंने 30 लाख की टीम बना के रखी है, जिन्होंने 8 लाख की टीम बना के रखी है, किसी ने 10 लाख की टीम बना के रखी है। रजत वर्मा साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। तो उनकी मीटिंगों को जितना ज़्यादा सीरियस लेंगे, जितना ज़्यादा अपन सीरियसली लेंगे, तो वो बार बार मैं 4 लाख का, कोई पूछे मेरे पास 4 लाख का चेक कैसे आए, मैं बताता हूँ उसका राज क्या है कि मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। वो बोलते थे दोस्तों इस बार इसका बना, इसका बना, इसका बना, इसका बना। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आती थी कि कभी ना कभी हमारे ग्रेट रजत शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर नरसिंह ग्रेवाल जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, जितने भी हमारे ग्रेट सर हमारा नाम बोलेंगे। तो भावनाएं जब जिस चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं संगत से आती है रंगत। तो ये जो
टेप और बुक्स का बहुत बड़ा जीवन में योगदान है। और ट्रेनिंगों का जो भी सिस्टम से रिलेटेड जूम पे या ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, आप 100% अपलाइन का प्रभाव उठाना, ये सबका रोल होता है एक आदमी की बड़ी सक्सेस में। और तीसरा जो रोल होता है वो फंक्शंस का होता है। मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है। मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है, क्योंकि 2009 में एक फंक्शन होने जा रहा था जब मैंने फोरम भरा हुआ था। फोरम भरा हुआ बंदे को योगेश सर ने, जब अपने जैन साहब आए थे तो महावर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे को बैठाया। उसमें सीक्रेट नाम से मूवी जो दिखाई थी, पहली बार सीक्रेट मूवी वहीं पे दिखाई गई थी। उस सीक्रेट मूवी ने मेरे दिमाग में घुस गई और मेरा जितना भी जीवन बना उस सीक्रेट मूवी को कम से कम हजारों बार मैंने देखा होगा। उस मूवी का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वही वाली बात है, बचपन में जो बच्चे के दिमाग में डाली जाती है वो उसके लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहती है। वो मूवी ने मेरे जीवन में बदलाव लाया। उसके बाद बहुत सारे मेरे नेटवर्क में लीडर हैं जो फंक्शंस की ही देन है। और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी ना किसी फंक्शन, आज जो लोग वेबिनार पे लंदन का टारगेट जीत रहे हैं, लोग वेबिनार पे थाईलैंड का टारगेट जीत रहे हैं, जिन्होंने ऑफलाइन फंक्शनों को नहीं अटेंड किया है, वो लोग ऑनलाइन में जो जीता वही सिकंदर। जितने भी फंक्शन और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी कोर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी लोग इन मीटिंगों को सीरियसली ले रहे हैं और इनको एक दाल कटोरा, एक बड़ा फंक्शन मान के इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर आने वाले भविष्य में ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं। ये फंक्शंस का रोल हो, फंक्शन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इम्पोर्टेंस जो ऑनलाइन है वही ऑफलाइन होती है। सर तीन चीजों में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? यूज ओनली टूल्स डेवलप, ये सक्सेस फोरम पे ये सारे रूल्स हैं जो अपने पास एवरी टाइम रहने चाहिए। प्रगति पथ है, लिस्ट बुक है, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स का, प्रोडक्ट ब्राउज़र, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैक, वो केवल सीनियर से डिस्कशन करते रहें और बहुत बढ़िया हो जाएगा इसका। पावर ऑफ टूल्स, शुभारंभ भाई हमेशा अपने पास रहनी चाहिए 24 घंटा, क्योंकि शुभारंभ, अब कई लोग बोलेंगे सब शुभारंभ नहीं है, डायरी लो। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो योगेश यादव साहब के घर पे जब मैं गया था तो उन्होंने मेरी डायरी में लिस्ट बनवाई थी। मैं बोला श्याम ये ले, नेम लिस्ट वो सारा लिख के दे दिया मेरे को, अब इसमें लिस्ट बना। तो मैंने 72 लोगों की लिस्ट ऑन द स्पॉट, 72 लोगों की लिस्ट मैंने ऑन द स्पॉट बना दी थी। और आज की डेट में जितने भी डायमंड मेरी टीम में है वो सारे लोग शुरुआत के 4-5 डायमंड वो लिस्ट की देन है, शुभारंभ की देन है। और ये जस्ट लाइक ऐसे है, जब अपन पहली क्लास में जाते हैं तो कायदा दिया जाता है ना, कायदा, और कायदे में पढ़ के तो हमारे ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में ये पहला कायदा है और ये हर आदमी के पास होना चाहिए। जब तक कायदा नहीं है तो अपनी डायरी का यूज़ करें। इसमें लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया है, इसमें इन्विटेशन करते हैं उसका भी इंडेक्स है, इसमें फॉलो प्लान करते हैं उसका भी इंडेक्स है, फॉलो अप करते हैं उसका भी इंडेक्स है, और FIM करते हैं उसका भी इंडेक्स है। इस पूरी शुभारंभ को यदि आप भरते हो तो ये पूरी शुभारंभ भी आपको कैपिंग पे पहुंचाने का मादा रखती है। ये इतना बड़ा योगदान है इस शुभारंभ का, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। ये हमारे इस बिजनेस का टूल्स है। प्लान फोल्डर, ये जब अभी अपना प्लान फोल्डर क्या है, अपनी जो भी प्लान की सीट है, अभी ऑनलाइन अपन है तो अपने प्लान की जो भी क्या नाम है PDF फाइल है, उसका कई लोग तो प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। अरे प्लान दिखाओ, जैसे अपन ऑफलाइन में प्लान दिखाते थे वैसे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। उस टाइम फेस टू फेस दिखाते थे, यहाँ पे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। तो सब लोग अपने PDF लो, जूम ऐप में अपने 40 मिनट का फ्री आता है, उसका रेगुलर ट्राई करना स्टार्ट करो जूम ऐप पे, और कर करके ही आदमी सीखता है। तो प्लान फोल्डर का यूज आपको ऑफलाइन में भी करना है और ऑनलाइन में भी आपको PDF के रूप में यूज करना है। ये 72 घंटे जो आती है, ये 72 घंटे, इसका नाम ही 72 घंटे है, यानी कि जुड़ने के 72 घंटे के पीछे बंदे के साथ क्या करना है। आप कुछ मत करो, जैसे ही जोड़ा उसको 72 घंटे ये आप उसको पकड़ा दो, अपने आप को समझ जाएगा कि मेरे को 72 घंटे में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, FIM में के बीच में क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें मेरे को लोगों को बतानी है, नहीं बतानी। और ये चीज़ ना करने की वजह से लोग अपने हिसाब से लोगों को बता देते हैं कि 2 जोड़ने का बिजनेस है और नीचे 2 लगाने का बिजनेस है। वो बोलेगा ऐसी कंपनियां तो बहुत आई और बहुत चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है, चेक आते नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ बन गए। कारण क्या है कि उनके पास 72 घंटे उनको जब ज्वाइन होते हैं तो कुछ ना कुछ टूल्स देना होता है। तो ये यदि आप दे दोगे तो वो बाहर मूव नहीं मारेगा, इसमें मूव मारेगा, और उसको ये प्रमोट करके देना है, प्रमोट करके देना है।
इसके बाद में इनविटेशन कार्ड, मेरा जो इस बिजनेस में आना हुआ, योगेश यादव साहब ने इनविटेशन कार्ड दिया था मेरे को, और उस इनविटेशन, क्योंकि आजकल की डेट में लोग शादी के टाइम पे कार्ड ना देने की वजह से ही शादी के जो रिश्ते हैं ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि मेरे शादी में जरूर जरूर आना, तो कई लोग तो उल्टा भेज देते हैं, ले भाई 2100 रुपये का कन्यादान भी कर देना, उल्टा भेज देते हैं बंदे के पास में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इनविटेशन है वो प्रैक्टिकल रूप से, जब आप ऑफलाइन में जब आप काम करें तो प्रैक्टिकल उसका बहुत लॉजिक है, क्योंकि इस सिस्टम के जो भी टूल है ये सारी चीज़ों का लॉजिक है, और इन सिस्टम की चीज़ों से यदि आप दूर भगेंगे तो गारंटी है आपके पास जो रिजल्ट चाहेंगे वो रिजल्ट नहीं आएंगे। भाई मेरे को जब योगेश यादव साहब ने इन्विटेशन दिया तो हो सकता है कि मेरे से पहले 5,000 10,000 के इन्विटेशन का खर्चा कर दिया होगा कार्डों का, लेकिन एक श्याम सिंह चौहान ने, बिजनेस है ये, आज उनके परिवार में करोड़ों रुपए चले गए हैं, तो एक इन्विटेशन की वैल्यू, कि जो आज आप एफर्ट डाल रहे हो, जो आप आज इन्विटेशन कर रहे हो, जो आप प्लान दिखा रहे हो, उसका एफर्ट का फल आपको मिलेगा, और कितने गुना मिलेगा वो आने वाले भविष्य बताएगा, और एक आदमी आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दे के जाएगा। तो कभी भी एफर्ट में लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इन्विटेशन कार्ड है, और उसके बाद पावर ऑफ टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, टूल्स का यूज जितना करोगे आप उतना काम तेज गति से दौड़ेगा। टूल्स के रूप में जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं, अपने अपलाइन का चेक जो आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे भी लगाते हो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं स्टेटस पे अपने लगा लेता हूँ मेरा चेक, और मैं, लोग पता नहीं किस लिए करते हैं, मैं तो स्टेटस जो सीन करता है उसी के पास फोन कर देता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो पुराने हैं, तो मैं भूल गया था, उनसे सीन करते हैं, मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ। तो स्टेटस के ऊपर से भी मैंने 2 लोगों की ज्वाइनिंग ले ली है 400 के भी। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों का, जो अपने चेक का, छोटी छोटी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन के टाइम पीरियड में, ऑनलाइन में। तो ये है, और काम आसान होता है। अगर हम 1 एकड़ खेत चूरी काटे खोदना हो तो काम आसान होता है, टूल्सों का सहारा लेंगे, टूल्सों का यूज करेंगे तो काम उतना ही ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। और मुँह से कभी भी बातों से जंग नहीं जीती जाती है, हथियारों से जंग जीती जाती है। आज की डेट में, आज अमेरिका का जनसंख्या 32 करोड़ है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उससे थराता है। कारण क्या है? उनके पास टूल्स है, उनके पास हथियार है, उनके पास ऐसे ऐसे बम है कि पूरा विश्व थराता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े टूल्स हैं। तो जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे हथियार क्या है? हमारे यहाँ पर कोई बंदूक तो रखनी नहीं है, कोई स्टैंड गन्स तो रखनी नहीं है। हमारे यहाँ के हथियार क्या है? हमारे यहाँ का प्लान फोल्डर, हमारे यहाँ का हथियार है इन्विटेशन कार्ड, शुभारंभ, ये सारी चीज़ें, डीवीडी, क्या नाम है, सीनियर के माध्यम से भेजी गई अपने ऑडियो, वीडियो, बुक्स, ये सारे हमारे इस बिजनेस के टूल्स हैं जिनका यूज यदि अपन करते हैं तो बड़ा काम हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोल कर नहीं समझा सकते तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं। तो जैसे जब आप किसी आदमी को बोल के नहीं, आप किसी आदमी के पास को वीडियो भेज दो, जैसे कोई डॉक्टर है, आप उसके पास कहीं बिजी हो जाओ, आप उसको एक ही बात बोलना कि सर ये डॉक्टर का वीडियो है, ये आप सुन लेना, आपको गारंटी है सुबह के टाइमिंग पीरियड में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। तो जिस आदमी को अपन अपन खुद नहीं बोल सकते तो उसके आगे टूल्स काम करते हैं। तो टूल्सों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी करें, ऑफलाइन में भी करें। बिजनेस ऑटो पायलट बनता है टूल्सों का यूज करके। आप ऑटो पायलट में बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके पास अपन खुद नहीं पहुंच पाते हिंदुस्तान में। आज की डेट में जैसे जूम है, ये भी एक टूल्स है, जूम भी एक टूल्स का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस जूम के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस टूल्स का यूज अपने जितने ज़्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट में करवाएंगे, पैनल जो आदमी प्लान कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, 100 से ऊपर के लोगों का पैनल यदि परचेज करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लानर बनेंगे। तो इसका टूल्स का भी अपन यूज करके बड़ा काम कर सकते हैं। ग्रेट सर, आप अभी हैंड ओवर, मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा है जो वीक सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप उसको एक और कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। मैं चाहता हूँ सबसे पहले श्याम जी ने, क्योंकि मुकेश जी का भी पार्ट लगभग पूरा किया, मुकेश जी ने भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए और श्याम जी ने इतनी सारी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में वैल्यू एडिड की और जोड़ी। मैं चाहता हूँ एक बहुत जोरदार तालियों से सबसे पहले उनका स्वागत करें, धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। और बहुत ही बढ़िया इनकी नॉलेज है जो कि इन्होंने सारे के सारे लोगों को इतना बढ़िया तरीके से समझा। साथियों, टूल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरी जो समझ है वो कैसे है कि T4 होती है कोई भी टीम दुनिया की। टीम 2-3 जगह होती है। आर्मी में एक टीम होती है जो कि देश को बचाती है, देश की सुरक्षा करती है, सीमाओं की सुरक्षा करती है।
पुलिस भी एक टीम होती है जो अंदर हमारे इंटरनल पूरा का पूरा भारत में जो सारी की सारी टीम होती है, और एक टीम होती है जो कि खिलाड़ियों की टीम होती है। और खिलाड़ियों की टीम क्या करती है, वो देश का नाम रोशन करती है। तीनों के तीनों लोगों का पार्ट है और तीन बहुत बड़ी टीमों के उदाहरण है। लेकिन साथियों, ये जो T4 टीम है ना, ये 2 टी के बिना कभी नहीं चल सकती। एक है T4 ट्रेनिंग और दूसरा है T4 टूल्स। एक है T4 ट्रेनिंग, दूसरा है T4 टूल्स। अच्छा, क्रिकेट को देखते हैं कि अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी ना मिले और उनको जो बैट है, पैड है, बॉल है, स्टंप है और जितने भी टूल्स हैं उनके, अगर वो ना दिए जाएं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो क्रिकेट खेल के जीत के आ सकते हैं? फुटबॉल में जीत के आ सकते हैं? ओलंपिक में जीत के आ सकते हैं? या हमारी आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, अगर उनको ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिले और टूल्स प्रॉपर ना मिले जो कि उनके हथियार हैं, तो क्या वो जीत के आ सकते हैं या वो क्या वहाँ खड़े रह सकते हैं? सेम पुलिस के साथ है। वैसे ही हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 2 टी जो है वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगी, T4 ट्रेनिंग और T4 टूल्स। तो टूल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टूल्स में किताबें भी आती हैं, टूल्स में हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको प्रयोग करने होते हैं। तो आप टूल्स भी प्रोवाइड कराइए और उनको बेहतर तरीके से उनको चलाना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग भी दीजिए। ये दोनों काम हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ज़रूर हमको करना चाहिए। आगे स्लाइड आगे बढ़ाइए श्याम जी। और ऑलमोस्ट हमारा टाइम आज का बीत गया है, बस मैं 2-5 मिनट लेके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम लोग हमारे सीनियर्स मिस्टर सुनेरी लाल जी और मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को सुनेंगे। साथियों, टूल्स बुक्स की बहुत बातें की अभी श्याम जी ने। मैं फंक्शंस की पावर आपको समझाना चाहूँगा और मैं अपने जीवन में आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने पहली बार इसका डायमंड फंक्शन देखा था, बड़ा फंक्शन देखा था। वो फंक्शन देखा था मैंने 24 अक्टूबर 2004। 24 अक्टूबर 2004 को हमारे ग्रेट सर मिस्टर ओम प्रकाश जी डायमंड बने थे और पहली बार मैंने अपने आँख थाउजेंड को बनते हुए देखा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं उस दिन बैठ के मैंने मुट्ठी बांधी। आई डिसाइडेड कि मैं बनूंगा इस बिजनेस में डायमंड। वहाँ पूछा जा रहा था कि आप में से कौन बनेगा डायमंड, आप में से कौन बनेगा डायमंड। और मुझे याद है कि मैं उस टाइम सिल्वर था और मेरे नेटवर्क से सिर्फ हरिशंकर जी मेरे साथ थे। जो आज पूरा नेटवर्क आप देख रहे हो, उसमें से कोई भी बंदा हरिशंकर जी के अलावा वहाँ पे नहीं था। सुनेरी जी आगे बैठे थे क्योंकि वो पर्ल प्रमोशन में थे और उनको बहुत स्पेशल सीट दी गई थी। और क्योंकि मैं सिल्वर था और हरिशंकर जी कुछ भी नहीं थे उस टाइम, फ्रेशर होके शायद, और ज्वाइन ही किया था, तो हम लोग जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के बैठे थे। आपको पता है फंक्शन में इज्जत बचा के कैसे बैठता है आदमी, जैसे तैसे, जैसे नहीं पीछे नंबर आ जाए या खड़ा होना पड़ जाए या जो भी है, जैसे तैसे हम खड़े थे। लेकिन जब बार बार वहाँ पे बोला जा रहा था कौन बनेगा डायमंड, कौन बनेगा डायमंड, तो मेरे को पक्का पता है, मैं मुट्ठी बांध रहा था और मैं डिसाइड कर रहा था कि यार एक बार मरने से पहले जरूर डायमंड बनना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शंस जो हैं हमारे बिजनेस में, वो मन बनाने के लिए और पक्का डिसीजन लेने के लिए हमेशा हमेशा फंक्शन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब तक आप फंक्शन को ले जाके उनको दिखाओगे नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन और वीडियो में कितना अंतर है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मैं आपको समुद्र पे ले जाऊं, एक तो ये ऑप्शन है, या समुद्र से एक टब में पानी भर के लाऊं और आपके बाथरूम में बोलूं कि ये समुद्र का पानी है, फील करो समुद्र कैसा होता है। तो कितने लोग बोलते हैं टब में मैं भर के लाऊंगा अगर समुद्र का पानी, तो आपको बाथरूम में समुद्र की फीलिंग आ जाएगी? आ ही नहीं सकती साथियों। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी विशालता का अनुभव होता है। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी हवा आपको छूती है। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी धड़धड़ाहट करती हुई जो उसकी वेव्स आती हैं उनको आप फील करते हैं। और जब समुद्र पे जाते हैं तो जब आप उस समुद्र के पानी में पैर डालते हैं और जो फीलिंग आती है, वो टब के पानी में फीलिंग नहीं आ सकती। भले ही मैं समुद्र से लाऊं वो पानी, लेकिन वो टब में नहीं आ सकती। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, फंक्शन में नहीं जाऊंगा, मेरे को वीडियो दिखा देना, व्हाट्सअप कर देना। आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी काफ़ी लोग बोलते हैं यू जस्ट सेंड मी योर लिंक ऑन माई वेबसाइट, ऑन माई व्हाट्सअप। मैंने कहा यार तू किसको पढ़ा रहा है? मैंने कहा ये लिंक भेजने का काम होता तो लिंक भेज के इतने सारे लोगों का हो गया होता। अभी ये डायरेक्ट समुद्र पे ले जाने का काम है। तो फंक्शन में जोड़िए, फंक्शन में लाइए, विशालता का अनुभव कराइए, तभी आदमी क्या ना डिसीजन लेता है, तभी काम करता है और इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो पावर ऑफ फंक्शन में अगर हम कुछ बातें पढ़ें तो आज तक जो भी लोग सेफ शॉप में डायमंड बने हैं उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई फंक्शन जरूर देखा है। फंक्शन में जाने से विश्वास बढ़ता है, विजन क्लियर होता है, काम करने के लिए जुनून पैदा होता है,
अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो जल्दी आपका भी डायमंड फिट का प्रोग्राम होना तय है। ये बातें फंक्शन के पावर के बारे में बताई गई हैं। एक बहुत अच्छा सर्वे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है कि आपको 2 चॉइस है। एक तो आप 42 ईयर में डायमंड बनिए, 42 साल काम करिए और तब डायमंड बनिए, और एक आप 3 से 5 सालों में डायमंड बन जाइए। विच इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर अस। आप सब बोलेंगे 3 से 5 साल। आजकल तो ये 3 साल को भी और कम कर दिया गया है। एक पुरानी स्लाइड है, आप चाहो तो साल 2 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। 3 साल का भी कोई क्राइटेरिया, पक्का क्राइटेरिया नहीं है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 42 साल में डायमंड की अदा क्या है काम करने की। आप देख रहे हैं आराम के साथ, ये जो पिक्चर लगा रखी है, बढ़िया स्विमिंग पूल में आराम करते हुए और ये जो जूस का आनंद लेते हुए अगर कोई डायमंड बनना चाहेगा तो 42 ही साल लगेंगे। देखिए, एक वीक में अगर हम 5 डीडी निकालें तो महीने के 20 डीडी होंगे, एक साल के 240 डीडी होंगे, 10 साल के 2400 होंगे, 40 साल में 9600 होंगे और 42 साल में 10,000। यानी 5 डीडी से ज़्यादा अगर हम बढ़ नहीं रहे नेटवर्क में, और कईयों की तो हालत ऐसी होती है उनसे 5 भी नहीं निकलते। 5 बीवी मतलब 1000 बीवी का बिजनेस मान लीजिए इस टाइम के हालात में देखें तो 1000 बीवी का भी बिजनेस उनसे खुद से नहीं होता हर हफ्ते। तो उनको सोचो कितने साल लगेंगे ये प्रोग्रेस करने में। तो एक ही तरीका है, आप अपनी वीकली प्रोग्रेस बढ़ाइए, मेहनत करिए, फोकस करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाओ सर। और 3 से 5 साल में बनना है तो पहले वीक में 5 डीडी निकालिए, मेक टू 4 5 लीडर्स, 5 लोगों को कोर बनाइए, फिर नेक्स्ट मंथ में 25 कोर बनाइए, फिर अगले एक साल में 1000 से 1500 कोर बनाइए और सेम प्लानिंग के साथ फॉलो करिए और नेक्स्ट ईयर करते रहिए। और ज़्यादा कोर बनाने से ही आप जल्दी से जल्दी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था मोमबत्ती खुद की जलाइए, यानी कंप्लीट कोर बनिए, देन दूसरों की मोमबत्ती सुलगाइए, उनकी भी जलाइए और उनको भी कोर बनाइए। एक प्रोसेस फ्लो है हमारे यहाँ की, हमारा काम और सेल कैसे आती हैं। तो ये चालू होता है लिस्ट से। जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं तो आपके मन में आइडिया आ जाता है कि यार मेरे को कितने लोगों को प्लान देना है। देन उनको आप इनवाइट करते हैं और प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते समय काफ़ी सारे नंबर्स हमारे साथ आते हैं। तो 2 तरीके की बातें होती हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ग्रेवाल सर वाला डायलॉग है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते जाइए प्लान में और फिर उनका फॉलो अप करिए। अगर कुछ उनको शंका है, समाधान है, कोई प्रॉब्लम है, उनको सुलझाइए। देन उनकी FIM करिए। कल बहुत ही बढ़िया FIM और फॉलो अप तक पवन जी ने बताया था। FIM करिए और देन FIM ज्वाइन होने के बाद बंदा हमारे साथ आ जाए तो पहले उसके कुछ रिजल्ट निकलवा दीजिए जिससे सिस्टम पे उसको विश्वास हो जाए, चेक कमवा दीजिए और 9-8 की टीम बनने से पहले उसको कोर ट्रेनिंग में झोंक दीजिए और कोर ट्रेनिंग में से निकालिए। और एक ट्रेनिंग कोई भी कोर बनने का समाधान नहीं है, इस बात को मत सोचिए आप। जितने भी लोग मेरे लोगों को मेरी बातें सुन रहे हैं पैनल पर, उन सारे लोगों को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि एक कोर ट्रेनिंग में आपका भला होने वाला नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोर भी कोई चीज़ होती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप लगातार जब भी कोर ट्रेनिंग होती है उसमें पार्ट करिए, हिस्सा लीजिए और कोर के बारे में सीखिए, जानिए, इसको पढ़िए और धीरे धीरे यू विल बिकम अ कंप्लीट। आप एक अच्छे कोर बन जाएंगे अगर आप ये सब काम करते हैं। एक वीकली इंडेक्स कार्ड होता है हमारे यहाँ, ये सेल्फ चेकिंग के लिए हमारे सीनियर्स ने बनाया हुआ है कि आपने ऑडियो सुनी 30 मिनट तो यहाँ मंडे पे टिक कर दीजिए, ट्यूसडे को नहीं सुनी तो वहाँ कट्टा कर दीजिए, वेडनेसडे को टिक कर दीजिए। तो अपनी एक सेल्फ चेकिंग का एक तरीका है कि आपने ऑडियो सुनी कि नहीं सुनी, किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक प्रोस्पेक्ट में आपने किसी बंदे को लिस्ट में आज जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इन्विटेशन कोई किया कि नहीं किया, साइन अप कोई किया कि नहीं किया, और कोई फंक्शन मीटिंग अटेंड करी कि नहीं करी, और आपने कोई अपलाइन से आज बात करी कि नहीं करी और किसी डाउनलाइन से नहीं करी। तो ये जो बहुत बेसिक नियम है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, इनमें आप अपनी सेल्फ चेकिंग इस इंडेक्स कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। ये भी आपको करना चाहिए। दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होने चाहिए, इसलिए कोर बनाइए। लोगों की भर्ती तो हो रही है लेकिन क्या वो लीडर बन रहे हैं? तो पहले कोर बनाइए, देन वो लीडर बनेंगे। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं तो बोलता हूँ हर 15 दिन में हमको कोर सेशन चलानी चाहिए और 15 दिन के अंदर ग्रेवाल जी और सुनेरी जी बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर आपने किसी आदमी को कोर में से होके निकाल दिया तो उस आदमी के बचने के चांस और लीडर बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई कोर नहीं है तो कमांडो बनाने हैं, कोर बनाने हैं, कमांडो बनाने हैं, कोर भी बनाना है, कमांडो भी बनाना है। आगे बढ़ाइए सर। नेक्स्ट श्याम जी, तो कोर के ये 10 स्टेप्स थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। श्याम जी ये ले जाके बस पहली वाली पे डाल दीजिए, पहली वाली स्लाइड जो थी ना, फर्स्ट स्लाइड,
उस पर ले जाके डाल दीजिए, वहाँ कोर के पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, एक बार मैं उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ और देन फिर मैं अपने सीनियर्स को बताता हूँ। साथियों, पहला कोर का पॉइंट था, आपने देखा था कि हमको 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर का मतलब है कि आपको हमारे बिजनेस का सेल्फ प्रोडक्ट यूज में विश्वास करना चाहिए और उनको करना चाहिए। प्लस इसमें लिखा है कि आप 100 टीवी का मिनिमम ऑर्डर करिए हर महीना, और या तो आप उसको यूज कर लीजिए अगर आपकी क्षमता है, और कुछ यूज पूरा नहीं कर पा रहे तो 30 40 50 बीवी यूज कर लीजिए, बाकी बेच के अपना पैसा खोल लीजिए, किसी को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये काम करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। दूसरा है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, जो 8 बातों को जानता हो और उस पर चलता हो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 8 बातें हमारे चारों लोगों ने कवर करी हैं, पवन रामकिशन जी ने और श्याम जी और मुकेश प्रजापति साहब ने। उनके लिए जोरदार तालियां। 8 बातें गहराई से अच्छे तरीके से हमको समझाई जिन पर हमको चलना चाहिए। 10 कॉल्स और 3 प्लान पर डे। 10 कॉल का मतलब क्या है? 10 कॉल यानी आपको फोन पे बात करनी चाहिए, वो वाला कॉल भी है ये। और इसको इनवाइट वाला कॉल भी समझें कि हमको लोगों को इनवाइट भी करना है, इनविटेशन भी करके लोगों को लाना है, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं नई अप्रोच करने का, नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने का है साथी। तो आप इन्विटेशन करिए, 10 कॉल कम से कम करिए, और 3 प्लान पर डे, कम से कम 3 बार प्लान दिखाइए। 3 बार बोल रहा हूँ, 3 लोगों को नहीं, 3 बार बोल रहा हूँ। जैसे गोली खानी होती है ना सुबह दोपहर शाम, वैसे ही आप इसमें प्लान दिखाइए, क्योंकि नए आदमी को और कोई काम नहीं होता है इस बिजनेस में, बस प्लान दिखाओ, यही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और कल पवन जी ने बताया था कि प्लान के बारे में सोचे नहीं कि अच्छा आता है कि बुरा आता है, बस दिखाना चालू करें, दिखाते दिखाते अपने आप अच्छा होता है। तो 10 कॉल करिए, 3 प्लान दिखाइए। तीसरा पॉइंट है टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आप इसमें प्लान, प्रेजेंटेशन मतलब क्या? आप जूम पे प्रेजेंटेशन लीजिए, कल 3-4 तरीके के प्लान आपको बताए थे पवन जी ने, उनका प्रेजेंटेशन लीजिए। प्लस जो आपके साथ लोग आ रहे हैं उनको बेसिक की जानकारी दीजिए, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक बातें उनको बताइए, वो जरूरी है। और 5वां पॉइंट है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी। हमेशा टेस्टमनी देने के लिए तैयार रहिए। टेस्टमनी का मतलब क्या है? हम अपनी और हमारे अपलाइन की टेस्टमनी जरूर लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे पहले अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच अगर कोई है तो यही है कि हेलो हाय करने के बाद आप उनको बोलें कि जीवन में कैसा चल रहा है सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो। वो बोलेगा जरूर बताइए। तो एक मिस्टर सुनहरी लाल जी हैं, जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे, और उन्होंने इस बिजनेस, इस काम की शुरुआत, जिस काम को मैं आपको बता रहा हूँ या जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, आज से 17 साल पहले की थी। 17 साल पहले जब वो इस बिजनेस में आए थे, आम और साधारण परिवार को बिलोंग करते थे और सिर्फ पढ़े लिखे थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज 17 सालों के बाद, कट्टू 17 सालों के बाद अगर हम बात करें, तो आज एक बहुत बढ़िया लग्जरी कार ऑडी से चलते हैं, बहुत ही बढ़िया आलीशान बंगले में रहते हैं आगरा में, और सामने अपना पर्सनल प्लॉट खरीद के उन्होंने अपने लिए गार्डन बना रखा है बच्चों के लिए, और देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और 7 और 8 फिगर की इनकम अचीव कर रहे हैं साथियों। ऐसे अगर हम उनके बारे में बताएंगे तो आदमी को क्यूरियोसिटी पैदा होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? टेस्टमनी जो होती है वो आदमी के अंदर उत्सुकता पैदा करती है किसी भी बात को सुनने के लिए और जानने के लिए। और बोला जाता है कि कोई भी चीज बेचने से पहले आदमी को उत्सुक करना, यानी आदमी को क्यूरियस करना आदमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम पहले लोहे को गर्म करते हैं, देन उस पर चोट मारते हैं। अगर हम ठंडे लोहे को चोट मारें तो शेप नहीं बदलेगी। तो टेस्टमनी जो है उसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं कि सर मैंने तो अभी कुछ कमाया नहीं है, मैं क्या बात करूं। यार तुमने नहीं कमाया, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या आप शादी कर लोगे तभी उसके बाद बात करोगे क्या? हम अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने भाई के बारे में बताते हैं, हम अपनी बहनों के बारे में बताते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। जब हमने खुद कुछ हासिल नहीं किया होता है तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं। तो इस बिजनेस में अपने अपलाइनों का, सीनियर्स का सहारा लीजिए। आपकी टेस्टमनी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन कब? जब आप दूसरों की टेस्टमनियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे। तो हमेशा ऑलवेज बहुत ही अच्छी टेस्टमनी दीजिए लोगों को। ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शंस। मैं बोलूँगा ये एक छोटा वेबिनार जो है आज हम जो कर रहे हैं, कोड ट्रेनिंग, इतना पूरा नेशनल, पूरे नेशन से लोग इसमें आ रखे हैं। बोलता हूँ आप आसाम के लोगों को आज देख सकते हैं इसमें, आप गुजरात से देख सकते हैं, महाराष्ट्र से देख सकते हैं, हर लगभग हर प्रदेश के लोग आज बैठे हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक वेबिनार हो रहा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हमारे बगल में रहने वाले भी आज इस वेबिनार में अटेंड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक नियम को पालन नहीं किया है कि एवरी फंक्शन, एवरी मीटिंग जिसमें भी अपलाइन आपसे चाह रहा है कि आप उसमें होने चाहिए,
यू शुड बी देयर, आपको हमेशा वहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये नियम अपने लिए पालन करने होंगे, हमको बनाने पड़ेंगे। हमने हमेशा नियम पालन किया। पिछले 4 महीने से आप देख रहे होंगे मेरे को, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी मीटिंग पैनल पे चालू हुई और देवेंद्र शर्मा 5 मिनट भी लेट हुआ, आपने देखा नहीं होगा। मेरे पास क्या नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, क्या मैं बीमार नहीं होता हूँ, क्या मैं प्लास्टिक का बना हूँ क्या? लेकिन मेरे अंदर एक भावना है, मेरे अंदर भावना है टॉप डुप्लीकेशन कराने की। मेरे अंदर भावना है कि जब भी बात की जाए देवेंद्र शर्मा के ऊपर किसी की उंगली नहीं होनी चाहिए। ये जो भावना है, इस भावना की वजह से मैं मीटिंग में रहता हूँ और हमेशा आता हूँ और टाइम से आता हूँ और हमेशा रहता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अवॉइड करते हैं या लेट आते हैं या और नहीं आते। यानी क्या है, ये एक भावना है अंदर से कि आपको अगर सिस्टम की बात माननी है तो किस स्तर पर और किस तरीके से करनी है। तो अटेंड ऑल फंक्शन। अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ ये, इसमें मैं किसी और का भला नहीं कर रहा हूँ या किसी और पे एहसान नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब मीटिंगों में आ रहा हूँ। मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भला कर रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों का और मेरी सारी टीम का भला करने के माध्यम से मैं इसमें तो मैं हमेशा यूज करता हूँ ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शन। रीड रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूँ साथियों, मेरे जीवन में किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे बेसिक काम रोज और भी करते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने को हाइजीन रखते हैं, धोते हैं, हाइजीन रखते हैं और सोते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इनको जरूर करते हैं, किसी भी कीमत पे करते हैं। और एक रूटीन बना हुआ है डेली का, हम इन कामों को जरूर करते हैं। काफ़ी सारे लोग पूजा करते हैं, काफ़ी सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या हम अपने दिमाग को खुराक देने के लिए 30 मिनट 5 पन्ना डेली 30 मिनट रिकमेंडेड बुक्स पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, यहाँ पर चैलेंज क्या है, यहाँ पर क्या बात है जो आदमी को लगनशील और डिसिप्लिन बनाती है? बहुत सारे लोग इस बात में चूक जाते हैं, बड़े बड़े लीडर चूक जाते हैं। अरे बोला एक बात नहीं करेंगे तो क्या हम सफल नहीं होंगे? तो क्या नहीं हो जाओगे, सफल हो जाओगे। लेकिन सफलता चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि कौन आदमी किताब पढ़ रहा है। और जब आप मुंह खोलते हो, बोला जाता है कि जब आप मुंह खोलते हैं तब अंदाजा होता है कि ये जो दुकान है वो नमक की है या चीनी की, नमक की है या चीनी की। जब आप बोलते हैं कहीं भी तो बोलने के टाइम आदमी परखने वाला आपको परख लेता है कि बंदा किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो मैं बड़ा किताबों का हितैषी रहा हूँ, हमेशा मेरे को किताबों ने यहाँ तक पहुँचाया है। किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको श्याम जी ने दी और बहुत बोलना भी जरूरी नहीं है। आप सुनिए, किताबों को पढ़िए जरूर, जब आपका जीवन बदलेगा। और टीम प्लेयर साथियों, मैं 2-3 लाइनें जरूर इसमें बोलना चाहूँगा। समय थोड़ा मेरे को क्या है ना अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन एडिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से श्याम जी ने बताया। काउंसलिंग एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। ज़्यादातर लोग काउंसलिंग को ऐसे समझते हैं कि आज अगर अपलाइन के सामने मेरे को पकड़ के बिठा दिया अपलाइन ने तो आज मेरी क्लास लगवाएगी ना। काउंसलिंग का हिंदी शब्द है विचार विमर्श। आप हिंदी में देखेंगे तो काउंसलिंग को बोला जाता है विचार विमर्श। हम कहाँ विचार विमर्श करते हैं? हम जब भी कोई नया डिसीजन लेते हैं अपने माँ बाप से विचार विमर्श करते हैं। जब हम कोई नया कोर्स, नया कॉलेज, नया स्कूल लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा काउंसलिंग होती है। आपने देखा होगा जब किसी का दिमाग सटक जाता है तो आजकल साइकोलॉजिस्ट से जाके उसकी काउंसलिंग करवाते हैं कि भैया इसको काउंसलिंग कर दो यार, जरा इसको बता दो। और साथियों, डिवोर्स केस जब होता है तो फैमिली कोर्ट में आजकल प्रावधान है कि एक बार पति और पत्नी को डिवोर्स लेने से पहले काउंसलिंग सेशन से निकाला जाता है कि कहीं कोई इतना छोटी सी बात तो नहीं है जो कि काउंसलिंग से समझाई जा सकती है और इनका परिवार न टूटे। जब साथियों इतनी जगह पर काउंसलिंग का रोल है तो क्या हमारे बिजनेस में विचार विमर्श नहीं होना चाहिए क्या? और काउंसलिंग और कोच दोनों लोगों का बहुत ज्यादा समन्वय है जो मैंने पढ़ा है। सी से होता है कोच, सी से होती है काउंसलिंग। कोच जहां पर होगा, मेंटर जहां पर होगा, वह काउंसलिंग हमेशा होगी। कितने लोग बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कमान संभाली थी पांडवों को जिताने की, तो कितने सारे वहां पर बातें हैं जो काउंसलिंग करके उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनको समझाई। कृष्ण भगवान ने समझाया, बेटा भीष्म तुम्हारे लिए मतलब बहुत बड़ी अड़चन बनेगा। बोला तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने लड़ रहा है, ये आपके लिए अड़चन बनेगा। और किसने प्रतिज्ञा ली है, ये अड़चन बनेगा।
कृष्ण भगवान ने महाभारत में एक बार सूर्य को छुपा दिया, सूर्य के दर्शन नहीं करवाए और उसके बाद एक व्यक्ति को मरवाया। अभिमन्यु का उन्होंने बहुत बड़ा मतलब क्या है ना काम करवाया। तो जब भी गुरु और मेंटर आपके जीवन में होगा तो एक जुड़ाव जो उससे जुड़ा हुआ है वो काउंसलिंग। कोच अगर होगा तो वो काउंसलिंग, और जिसके जीवन में कोच नहीं होगा वो काउंसलिंग नहीं। कोच और काउंसलिंग, एक सी से है कोच और सी से है काउंसलिंग, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन का मतलब क्या है? क्रॉस लाइन वो भी होती है जो कि हमारी दूसरी लेग होती है, उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग के एस्पेक्ट में क्रॉस लाइन बोलते हैं। और एक क्रॉस लाइन टर्म भी है कि जब किसी और ने किसी को प्लान दिखा दिया तो फिर हम वहाँ पर अपने को संभालें और हम उसी को अपने उसके नीचे ज्वाइन करें। एक बहुत अच्छा ताज़ा मामला मेरे नेटवर्क में आया था, मैं जरूर उसका उदाहरण देना चाहूँगा आपको। एक अपलाइन गया किसी डाउनलाइन के बंदे को प्लान दिखाने, वो डाउनलाइन का बंदे को प्लान देखने के जुड़ा और उसने ये जो अपलाइन गया था उसने उसका नंबर ले लिया और उसके टच में रहा और टच में रहने के बाद 1.5-2 महीने तक टच में रहने के बाद उस आदमी को पता नहीं क्या बात समझ में आई, क्या उसमें अच्छा लगा अपलाइन के बारे में, और उस व्यक्ति ने डीडी दे दी थी। जिसने उसको प्लान दिखवाया था ले जाके, उसने डीडी दे दी। अब अपलाइन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बोला जब मैं प्लान डाउनलाइन के साथ दिखाने गया था ना सर, तब बोला उसने डीडी नहीं दी थी। डीडी कब दी है? डीडी दी है मेरे 2 महीने के प्रयासों के बाद। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोला इसको तो मैं अपनी दूसरी लेग में लगाऊं। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको किसी से मिलवा दिया, जीवन पर्यंत उस पर मोहर उसी आदमी के लिए लग गई। ध्यान से आप उसके साथ करिए और इधर का उधर करने में विश्वास मत करिए। क्रॉस लाइन जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और क्रॉस लाइन से कैसे डील करना होता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत स्लाइडों के माध्यम से समझाएंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छा नियम है कि कम्युनिकेशन में रहिए। बोला जाता है ये हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। डाउनलाइन से भी टच में रहिए, कम्युनिकेट करिए, और अपलाइन से भी टच में रहिए और कम्युनिकेट। डाउनलाइन से पूछिए कि तुमने कैसे किया, क्या क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी मुसीबतें हरिए, डाउनलाइन की मुसीबतें हरिए, और अपलाइन को बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्शन ले रहे हो, जिससे अगर कुछ गलत कर रहे हो तो अपलाइन आपको करेक्ट करेगा। तो अपलाइन को रिपोर्ट करिए, डाउनलाइन के टच में रहिए और हमेशा अवेलेबल रहिए, हमेशा कम्युनिकेट करिए, सुबह शाम फ़ोन करिए, 1-2 दिन के बाद फ़ोन करिए, ज़रूर फ़ोन पर अपना अवगत कराइए, अपनी सफलता से अवगत कराइए। कई बार लोग ये धारणा बना लेते हैं कि सर जब बहुत अच्छा काम करूँगा ना तब अपलाइन को बताऊँगा। बहुत अच्छा काम तेरा होगा ही नहीं एक्चुअली बिना अपलाइन के। किस भ्रम में कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा ना तब अपलाइन को बताऊँगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जब काम नहीं हो रहा है तब ज़्यादा अपलाइन की ज़रूरत है भाई साहब। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपलाइन के टच में रहिए। ऑलवेज कीप डेमो किट। आजकल हमारे प्रोडक्ट देखिए, पहले कैटलॉग प्रोडक्ट बेचते थे हम लोग। कैटलॉग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनको कैटलॉग पर फोटो दिखा के बेचा जा सकता है। और डेमो प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनका डेमो देना अनिवार्य होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके यहाँ कोई टमाटर वाला टमाटर बेचने आए और टमाटर की कैटलॉग बना के लाए कि लाल टमाटर है भाई साहब, ये 5 रुपये किलो है, ये 20 रुपये किलो है, ये 50 रुपये किलो है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये लाल हैं, ये हरे हैं, और बस फोटो में दिखाएं और आपको बोले बताओ टमाटर खरीद लो, कितने किलो टमाटर खरीदो? आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि टमाटर, सब्जी, फल और जितनी भी रोजमर्रा की चीज़ें और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डेमो प्रोडक्ट होते हैं साथी। आपको यू हैव टू शो डेमो फर्स्ट, आपको डेमो पहले देना पड़ता है, देन उसका मन बन पाता है। और कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट होते हैं जिनको कैटलॉग में दिखा के भी बेचा जाता है। वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स, कैटलॉग प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास और डेमो प्रोडक्ट भी हैं। डेमो प्रोडक्ट जितने हैं, सुनहरी जी बोलते हैं उनकी आप एक किट बनाइए, ग्रेवाल जी बोलते हैं उनके आप एक किट बनाइए और एक बैग बनाइए। मैंने देखा अपने भतीजे को, मुकुल शर्मा को, उसने एक बहुत अच्छा बैग बनाया है। आगे के साइड में उन्होंने गीता रखी है, पीछे के साइड में उन्होंने हनुमान रखा है, और बीच में जो जेब है, बहुत बड़ी सी जेब जो बैग में होती है, उसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे ये दर्द निवारक, जैसे ये ऊर्जा, ऐसे छोटे छोटे करीब 10-20 प्रोडक्ट उसमें डाले। और वो हमेशा अपने कंधे पर एक डेमो प्रोडक्ट का बैग रखता है
एक दूसरा बैग रखता है जिसमें फोल्डर और लैपटॉप उसका होता है, क्योंकि आज एक बैग से काम होने वाला नहीं है साथियों। अब हमें डेमो किट का बैग भी अपने साथ रखना होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं जो ये करेंगे? वेरी गुड। डेमो किट आप अपने पास रखिए और एक मैजिक कॉर्नर घर में बना के रखिए जहाँ पर आपके प्रोडक्ट थोड़े से आपको यूज करने के लिए और दिखाने के लिए आपके पास अवेलेबल रहें। और इसके लिए दो बातें हैं, अकाउंटेबल और टीचेबल होना। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जब एक बार आपने कोई बात कर दी, बोल दी, या आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है तो आप उस बात में अकाउंटेबल रहिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आप उस बात में ऐसे रहिए कि फिर आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो डेमो किट के लिए अकाउंटेबल रहिए और टीचेबल रहिए। उनके प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, सीखिए और टीचेबल रहिए जिससे कि आप उनको ज़्यादा जानकारी लो। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल, जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है, टूल्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अपने पास रखिए। तो साथियों, ये जो 10 4 स्टेप्स थे ये बताते हैं कि जब इनका आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जब इनको अपने रोज़मर्रा में प्रयोग कर रहे हैं तब आप और हैं, और जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं हैं। और कोई एक ऐसी उपाधि नहीं है कि आपको एक बार दे दी गई। डॉक्टरेट एक ऐसी उपाधि है कि डॉक्टरेट अगर आपने ले ली एक बार तो मरने के बाद भी कोई आपका नाम उच्चारण करेगा, लेट मिस्टर, लेट डॉक्टर फलाने साहब, क्योंकि आपने डॉक्टरेट किया है, आपके पास पीएचडी है। लेकिन कोर कोई उपाधि नहीं है साथियों। कोर क्या है? कोर एक तरीका है, कोर एक ऐसा एक बात है जिसको आप जिस दिन करते हैं तब आप भूलते हैं, और जब नहीं करते तो बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों ने 3 दिन में आपको प्रोवाइड कराई और मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे लीडर्स ने आके कोर के बारे में आपको बताया। और मैं चाहता हूँ अभी आगे मतलब सुनहरी जी को टेक ओवर करूँ और वो अपना प्रकाश डालें। एक बहुत जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर और अल्टीमेट अचीवर को हमेशा आगे की सोच देने वाले, आगे बढ़ाने वाले और बहुत ही बड़े कीर्तिमान बनाने वाले सिक्स शॉप में, और वो हैं, वो कोई और नहीं है, वो है हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक। वेलकम मिस्टर सुनहरी लाल जी, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, सर को भी नमस्कार, हमारे गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी नमस्कार। साथियों, हाँ, 3 दिन से ये सेशन लगातार चल रहा है, बहुत ही गजब का सेशन रहा और मुझे लगता है ये इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा सीखने को, जानने को आप लोगों को मिला होगा। आज से 3 दिन के पहले की जानकारी और आज की जानकारी बहुत बड़ा फर्क होगा। आज से 3 दिन के पहले का कमिटमेंट और आज थोड़ा फर्क दिखेगा। आज के विश्वास में, आज के 3 दिन के विश्वास में बहुत बड़ा अंतर आया होगा। ऐसा मुझे लगता है कि 3 दिन की जानकारी आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। आपकी सक्सेस में, आपके टारगेट जीतने में, आपकी रिकॉग्निशन आगे बढ़ाने में, आपके कैपिंग के चेक में, आपके डायमंड बनने में आपकी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मैं जितने भी सीनियर लीडर्स ने इसमें योगदान दिया, मिस्टर रामकिशन जी, मिस्टर पवन यादव जी, मिस्टर श्याम सिंह चौहान साहब, मिस्टर मुकेश प्रजापति जी, मिस्टर देवी शर्मा जी और हमारे सबके गुरु मिस्टर सिंह ग्रेवाल जी, जिन लोगों ने भी इस पूरे प्रोग्राम में 3 दिन में योगदान दिया, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 3 दिनों की जो एजुकेशन, जो हमारे 10-12 हज़ार लोगों के बीच में शेयर की और उनके जीवन में वैल्यू ऐड की है, ये आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बहुत कारगर साबित होगी। और इन 3 महीने में हम बहुत बड़ा मिलकर के काम करेंगे और अल्टीमेट अचीवर का जो मिशन है, हजारों लोगों को टारगेट जिताने का, वो हम जरूर पूरा करके दिखाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक जवाबदारी आप सभी का। इसी श्रृंखला में हम लोग 2 मिनट का जरूर आशीर्वाद देना चाहेंगे। साथियों, अभी आप देखिए कि सर की दरिया दे ली है कि कोर ट्रेनिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है बिजनेस का, और सर अगर चाहते तो ये बोल सकते थे कि यार कोर ट्रेनिंग तो आप लोग कर लो, मैंने इतने दिन पहले आपको कोर बनाया था, मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि अभी ये जो सेशन है हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और अलग तरीके से कर रहे हैं, और ये कोर्स सेशन कोई साधारण सेशन नहीं है, पूरा हिंदुस्तान भर बैठ के इसको कोर्स सेशन को ले रहा है। तो सर ने ज़रूर इस बात को समझा कि यार मेरी मौजूदगी ज़रूरी है, और सर ने 3 दिन हमको आशीर्वाद दिया और इस कोर्स सेशन को इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा बनाया। मैं चाहता हूँ सर के स्वागत के लिए बहुत जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें, और हम बुलाते हैं हम सबके मार्गदर्शक, हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले
वेलकम मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, बहुत जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू देवेन जी, थैंक यू वेरी मच। और नमस्कार सभी को, सुनील लाल जी, देवेन जी और सारे के सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, सारे लोगों को नमस्कार। दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस कोर्स सेशन में हिस्सा लिया है, सुनील जी, देवेन जी, पवन जी, रामकिशन जी और अपना मुकेश जी और अपना टाइगर श्याम जी, सारे लोगों ने मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कोर्स सेशन को कवर किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं एक्साइटेड हूँ इस पूरी ट्रेनिंग को लेके। और मुझे लग रहा है कि जैसे बार बार गीता को पढ़ना चाहिए, ऐसे ही बार बार कोर्स सेशन को लेते रहना चाहिए और आगे देते रहना चाहिए लोगों को। तो उसी से हमारे को बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट और बहुत बड़ी एक मजबूत टीम, विशाल संगठन हमारा बनने वाला है। और दोस्तों, आज रामकिशन जी ने ये श्याम सिंह चौहान जी ने बहुत बढ़िया एक बात बताई कि कालिदास नहीं बनना है हमको, और कालिदास नहीं बनना है तो ये कोर्स सेशन पहले से लेना पड़ेगा हमको और आगे टीम को लेना पड़ेगा। तो कालिदास क्या होता है, वो खुद का नुकसान खुद ही कर रहा होता है, सही है। चाहे वो नेगेटिव टॉक करके, चाहे काम ना करके, काम नहीं करना भी उसमें नेगेटिव टॉक ही है। तो काम ना करके और नेगेटिव टॉक करके और कोर के स्टेप को फॉलो ना करके आदमी कालिदास बन जाता है इस बिजनेस में, उसको पता ही नहीं लगता कि खुद का नुकसान खुद ही कर लेता है। तो मुझे आज का, और मुकेश जी ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी लेकिन इंटरनेट ने साथ नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुकेश जी की यादें हमेशा हमारे साथ में, इनके डायलॉग, सही है, रूम से रूम तक वाले या रूम से जूम तक वाले सारे याद हैं हमारे को। लेकिन दोस्तों, आज ज़रूर 10-20 मिनट ज़्यादा लगी हैं, लेकिन बातें इतनी खुल के बताई गई हैं कि दिल सराबोर हो गया है, दिल एकदम गदगद हो गया है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, थैंक यू वेरी मच। अभी ज़्यादा सब तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं, लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये कोर्स सेशन जब भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग बड़े दिल से, बड़े चाव से इसको सुनेंगे, समझेंगे और आगे टीम को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यही कोर्स सेशन हमको ग्राउंड मेंबरशिप तक पहुँचाने वाला है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।